यू जो कि एक इंटेलिजेंट बंदा है, जो कि एक डरावनी से सीनियर के अंडर ऑफिस में काम करना स्टार्ट करता है। पर उसको पता चलता है कि वो जो है बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, बल्कि वो जो है एक स्वीट लड़की है जो कि अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाती, कि वो जो है उसको पसंद करती है और वो चाहती है कि वो दोनों कहीं जाकर मजे करें। एनिमी की शुरुआत में हम देखते हैं कनावा को, जो कि हमेशा की तरह मटकाते हुए अपनी ऑफिस की तरफ जा रही होती है। और वो जैसे ही अपनी ऑफिस की बिल्डिंग के वहाँ पहुँचती है, वहाँ पर खड़े लोग जो होते हैं वो उसको देखकर बोलने लगते हैं कि ये तो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट वाली कनावा है, जिसको कि अभी अवार्ड मिला है। अब वो उसकी अचीवमेंट्स को लेकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। पर अब कनावा जो कि बिल्डिंग के एंट्री गेट के अंदर नहीं घुस पाती, क्योंकि वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से बिगड़ चुका होता है। और अब इसकी वजह से कनावा का ऑरा वहाँ पर प्लस से माइनस हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में, जहाँ पर सारे जो लोग होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। वहाँ पर आते हुए लोग जो कि एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं। अब इधर कनावा भी सबको गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन एक आवाज में भारीपन के साथ, जो कि उसकी पर्सनालिटी को मैच कर रही होती है। अब इधर वो अपनी डेस्क पर काम कर रही होती है। उसी बीच उसकी कोवर्कर जो होती है रिन, जो कि उसके पास आती है, वो उसे बताती है कि वो इवेंट के लिए विराट कोहली को बुक नहीं कर पाई। वो उससे पूछती है कि अब वो क्या करे। कनावा जो कि उसे बोलती है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। साथ ही कनावा जो कि उसे सजेशन देती है कि वो विराट कोहली को नहीं कर पाई तो वो धोनी को बुक कर ले। अब इसके बाद कनावा जो कि दूसरे कोवर्कर के पास जाती है, जिसका की नाम कुसुकी बताया जाता है, वो उसे डॉक्यूमेंट देती है, जिसके लिए कुसुकी जो होता है वो कनावा को थैंक यू कर रहा होता है। पर अब कनावा जो कि उसे बोलती है कि उसने अपनी जगह को काफी ज्यादा गंदा कर रखा है और चीजें जो कि इधर उधर फैल रखी होती है। कनावा जो कि डांटते हुए उसे बोलती है कि वो जल्दी से जल्दी इस जगह को साफ करे। इसी के बीच कनावा, जिसको कि उसके बॉस बुला लेते हैं, कनावा जो कि जा रही होती है। अब इधर उसके कोवर्कर जो होते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि कनावा जो कि एक डरावनी और काफी ज्यादा मुंहफट इंसान है, लेकिन साथ ही वो काम में काफी ज्यादा अच्छी है। इधर कनावा, जिसको कि उसके बॉस जो है वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पर एक नया बंदा आने वाला है, जो कि आज ज्वाइन करेगा। और उसके बॉस, जिसका की नाम है आईजी, वो चाहते हैं कि कनावा उसे अपने साथ काम सिखाए। आईजी जो कि कनावा के सामने उस बंदे की तारीफ करते हैं। वो बताते हैं कि ये बंदा जो है काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने एग्जाम में जो है वो टॉप किया होता है। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि कनावा जो है उसे ट्रेन करे, और इसी वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसे दे रहे होते हैं। और अब इधर हम कनावा को देखते हैं, जो कि अपने ही अंदर बोल रही होती है कि उसके जो आईजी है वो उसे ये काम क्यों दे रहे हैं। और वो निराश होते हुए ये सोच रही होती है कि वो ये कैसे करेगी। हमें बताया जाता है कि कनावा जो है वैसी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है जो कि वो ऑफिस में दिखाती है, बल्कि वो जो है एक काफी ज्यादा स्वीट लड़की है, और उसको जो है लोगों से बात करना भी नहीं आता, और इसी वजह से वो लोगों को कुछ भी मुंह पर बोल देती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑफिस में जो नया बंदा आने वाला था वो आ जाता है, और वहाँ पर आते ही वो उनसे माफी मांग रहा होता है, क्योंकि वो जो कि अपने पहले ही दिन पर लेट हो गया। और वो बताता है कि वो आज सफाई कर रहा था, इसी वजह से उसे थोड़ी देर हो गई। अब इधर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि उसका नाम है यू। अब इधर आईजी जो होता है वो उसको बताता है कि वो आज से कनावा के अंडर काम करेगा, और वो जो है उसे सारी चीजें सिखाने वाली है कि उसे क्या करना है। यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन इधर हम कनावा को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान थी, और वो अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि वो अब क्या करने वाली है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो उसे ट्रेन करने के लिए क्या करेगी। पर अब वो बोलती है कि वो अपना बेस्ट देगी, जिससे कि वो उसे अच्छे से सब कुछ सिखा पाए। इधर कनावा जो कि यू को अपने साथ ले जाती है ऑफिस दिखाने के लिए। उसे सबसे पहले बताती है कि पहले उन्होंने गेम बनाना स्टार्ट किया, लेकिन अब वो उसके एक्शन फिगर भी बनाते हैं, जो कि वो यू को दिखा रही होती है। और साथ ही वो उसे बताती है कि वो कॉमिक्स भी बनाते हैं। इधर ऑफिस में सारी चीजें दिखाने के बाद वो उसको उसकी डेस्क दिखाती है। इधर ऑफिस में वो उसको बाथरूम दिखाती है, साथ ही किचन, जहाँ पर वो कुछ भी बना सकता है। साथ ही वो उसको स्नैक्स के बारे में बताती है, जिसे कि वो खा सकता है अगर वो चाहे तो। कनावा को लग रहा होता है कि उसने उसे सारी चीजें बता दी, और वो उसे बोलती है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे पूछ सकता है। और यू जो कि उसको सारी चीजें बताने के लिए थैंक यू बोलता है। अब इसके बाद वो दोनों जो होते हैं काम कर रहे होते हैं अपनी अपनी डेस्क पर बैठकर। अब इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि उसने उसे सब कुछ बता दिया, और अब यू जो कि कनावा को बोलता है कि उसने उसे नहीं बताया कि उसे काम क्या करना है। सुनकर कनावा का मुंह उतर जाता है, और वो बोलती है कि वो इतनी बड़ी भुलक्कड़ कैसे हो सकती है, उसने उसे यही नहीं बताया कि वो काम क्या करेगा। अब इसके बाद कनावा जो कि उसे बोलती है कि आज वो जो है एक मीटिंग में जाने वाली है, तो वो चाहती है कि वो उसके साथ आए, जिससे कि वो सारी चीजें देखे और सीख सके। कनावा जो कि अब उसको बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करना सिखा रही होती है, और वो जैसे ही वहाँ पर कार्ड्स खोलती है वो सारे वहाँ पर गिरा देती है। फिर से जो उसका ऑरा होता है यू के सामने माइनस में चला जाता है, और इसकी वजह से अब उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है। यू जो होता है अब सारे कार्ड उठाकर उसे देता है। अब इधर आगे हम देखते हैं कि मीटिंग के लिए जो लोग आने वाले थे वो आ जाते हैं, और वो दोनों जो कि उनका वेलकम कर रहे होते हैं। इधर मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कनावा जो होती है वो उनको यू से इंट्रोड्यूस करती है, और यू जो कि उनसे अपना बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करता है। उसके बाद कनावा जो होती है वो उन्हें अपना प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन दे रही होती है और ये सब करते हुए वो काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन वो बाहर ये नहीं दिखा रही होती है। वो सोच रही होती है कि यू जो कि काफी ज्यादा अच्छा है और वो लोगों से काफी ज्यादा अच्छे से बात भी कर लेता है, और वो सोच रही होती है कि उसने उसका थैंक यू नहीं किया क्योंकि उसने उसके कार्ड उठा कर दिए थे। अब इसके बाद वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है यही सब सोच सोच कर, और इसी वजह से उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो किसी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जा रहे होते हैं। जब जाते हुए कनावा जो होती है वो सोच रही होती है कि अभी लंच टाइम हुआ है तो उसे जो है यू को अपने साथ लंच करने के लिए पूछना चाहिए, इससे जो है वो एक अच्छी सीनियर बन सके। वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है और उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी, लेकिन वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी। ये सब सोचते हुए उसके दिमाग में आता है कि अगर वो यू को लंच के लिए पूछेगी तो लोग जो है उसके बारे में क्या सोचेंगे, और अब इसी वजह से वो उसको लंच के लिए नहीं पूछ पाती और वो ये कैंसिल कर देती है। अब इधर वो काफी ज्यादा नर्वस थी और वो यू को बोलती है कि वो जाकर लंच कर ले क्योंकि उसे जो है थोड़ा काम है। अब वहाँ से वो चली जाती है और इधर हम देखते हैं कि वो अकेले में आकर एक जगह पर बैठ जाती है। अब इसके बाद शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि कनावा जो कि अभी तक काम कर रही होती है और यू जो कि वहाँ पर आ जाता है। वो कनावा को बोलता है कि वो अब घर जा रहा है। कनावा जो कि उसे बोलती है कि वो जा सकता है, पर अब वो सोचती है कि उसने उसे यही बोला कि वो जा सकता है, उसे कुछ और भी बोलना चाहिए था क्योंकि उसका आज जो है वो पहला दिन था। इधर यू जो होता है कनावा को बोलता है कि आज उसका पहला दिन था और उसने उसके लिए जो भी किया उसका थैंक यू, और वो चाहता है कि वो और भी ज्यादा सीखे, और अगर वो कोई भी गलती कर रहा हो तो वो चाहता है कि वो उसे बताए कि वो क्या कर रहा है जिसको कि वो जो है सही कर सके। इधर कनावा जो होती है वो उसे बताती है कि आज उसका पहला दिन था, लेकिन पहले दिन के हिसाब से भी उसने काफी ज्यादा अच्छा किया और सारे जो लोग होते हैं वहाँ पर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। अब इधर यू जो कि वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कनावा जो होती है वो अपना काम खत्म करके घर पर जा रही होती है और वो सोच रही थी कि आज उसने जो है काफी ज्यादा अच्छा काम किया, लेकिन वो एक अच्छी मेंटोर बनना चाहेगी क्योंकि वो जो है चाहती है कि वो यू को अच्छे से मेंटोर करे और इसके लिए वो और ज्यादा मेहनत करेगी। इधर अगले दिन हम देखते हैं यू को जो कि वहाँ पर दूसरे को-वर्कर से बात कर रहा होता है। अब इधर वहाँ पर एक बड़े शत्रु वाली होती है जो कि यू को देखकर उसकी तरफ लाइन मार रही थी। अब इधर वहाँ पर कनावा जो कि आ जाती है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो जो है उसके माल पर कैसे नजर डाल रही है। फिर हम देखते हैं कि कनावा जो कि आज काफी ज्यादा तैयार होकर आई होती है और उसके जो शर्ट पहना हुआ था उससे उसके जो संतरे होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। अब इधर वो सोच रही होती है कि उसने जो है उनसे काफी ज्यादा गंदी तरह से बात की और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि कनावा जो कि यू को बोल रही होती है कि उसे जो है क्लाइंट के लिए प्रपोजल तैयार करना है और इसके लिए वो उसे बोलती है कि उसने ये पहले किया हुआ है, वो जो है उससे देखकर ये सब कुछ कर सकता है। इधर वो प्रपोजल बना रहा होता है और कनावा जो कि उसको पीछे से देख रही होती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी जैसे कि वो उसको अभी खा जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा होता है कि आज वो जो है यू को अपने साथ लंच करने के लिए बोल कर रहेगी। अब इधर लंच का टाइम जो होता है वो पास आ रहा था और कनावा जो कि यू को बोलती है कि उसके जो प्रपोजल में है काफी ज्यादा गलतियां हैं और वो उसको बोलती है कि वो ये सारी गलतियां लंच के बाद सुधारेगा। और कनावा ने सारा सेटअप बना दिया था कि वो अपने साथ उसको लंच के लिए पूछेगी, लेकिन जब वो उधर देखती है तो वो देखती है कि यू जो है वहाँ पर नहीं है। उस तरफ जो दूसरा बंदा बैठा होता है वो उससे डर जाता है। वो सोच रहा होता है कि कनावा जो है उससे क्या चाहती है। उधर हम देखते हैं कि यू जो कि वहाँ पर वापस आ जाता है और वो वहाँ पर अपने साथ कप रामेन लेकर आया था जिसे कि वो लंच में खा सके। अब इधर कनावा जो कि उसको बोल रही होती है कि ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसे ये नहीं खाना चाहिए। इधर यू जो होता है वो उसको बोलता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो है अच्छा लंच खा सके, और ये सुन के थोड़ी वो उदास हो जाती है। आगे कनावा जो कि लंच कर रही होती है और उसको याद आ रहा होता है कि उसके जो पहले मेंटोर थी वो भी उसे एक बार लंच के लिए ले गई थी और उनको पता था कि उनको किस तरह से कनावा से बात करनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कनावा को एक बंदे का फोन आता है और वो उससे बोल रहा होता है कि वो फ्यूचर में उसके साथ काम करेगा, और साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या वो किसी नए बंदे को ट्रेन कर रही है। उसे नहीं लगता कि वो उससे ट्रेन कर पाएगी क्योंकि उसका नेचर ही वैसा नहीं है, और वो उसे बोलता है कि उसे लगता है जो कि वो नया बंदा है वो भी उससे परेशान होकर उसे छोड़कर भाग जाएगा। और वो उसे बोलता है कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे जो है कुछ बुक्स खरीदनी चाहिए जिसमें कि कैसे जूनियर से अच्छे से बात करे ये सब सिखाया जाता है। अभी तक कनावा जो कि उसकी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और वो उससे बोलती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। पर अब शाम को हम देखते हैं कनावा जो कि काम खत्म कर अपने घर की तरफ जा रही होती है और वो एक बुक स्टोर के पास पहुंचती है और वहाँ पर वो बहुत सारी बुक्स खरीद लेती है और इनमें जो है एक अच्छा बॉस कैसे बने उसके बारे में बताया होता है। अब इसके बाद कनावा जो कि अपने घर पर आ जाती है और वो बोल रही होती है कि इस सब के चक्कर में वो भूल ही गई कि उसे खाना भी लेना था। अब इधर उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वो जो है कप रामेन बना लेती है और साथ ही थोड़ा हेल्दी जूस भी ले लेती है। अब इधर इसके बाद वो सोच रही होती है कि वो सुबह जो है उसे मना कर रही थी ये खाने से, लेकिन अब वो जो है वो खुद ही ये खा रही है। इधर कनावा जो होती है एक बुक निकाल कर पढ़ने लगती है और उसमें जो लिखा होता है कि किसी से कम्युनिकेट करने के लिए पहले उन्हें अच्छे से स्माइल करना आना चाहिए। अब इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि उसने पहले जो है कभी अच्छे से स्माइल नहीं किया, वो एक मिरर लेकर उसमें स्माइल करने लगती है, लेकिन उसकी जो स्माइल होती है वो काफी ज्यादा डरावनी होती है। इधर वो आगे बढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि अगर उसका कोई जूनियर जो कि गलती करता है तो उसे जो है उसे उतना नहीं डांटना चाहिए और साथ ही उसे उसके अच्छे काम के लिए प्रेस भी करना चाहिए। अब इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि अब से वो ऐसा ही करेगी और इधर वो उसमें आगे बढ़ती है और उसमें लिखा हुआ था कि अगर
अगर उसको उसके जूनियर के पास आना है तो उसको जो है अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। अब इधर कनावा जो कि ये देखकर सोच रही होती है कि उसको जो है यही चीज तो नहीं आती, नहीं वो जो है किसी से अच्छे से बात कर पाती है। वो अपने कप नूडल्स स्टार्ट करती है खाना और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पर सो जाती है और सुबह जो कि हो जाती है। कनावा जो कि उठती है और वो देखती है कि आज वो जो है काम के लिए लेट हो गई है और अब वो फटाफट से नहाने के लिए जाती है और नहाने के बाद वो जो है तैयार हो रही होती है और तैयार होने के बाद वो जो है एक पटाखा लग रही थी। इसके बाद वो जो है टाइम से अपने ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि यू जो कि किसी से बात कर रहा होता है और वो उससे देखकर उसके पास आ जाता है। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कनावा की जो कोवर्कर होती है उसके बारे में बात कर रही थी और वो बोल रही होती है कि कनावा जिसके साथ जो नया बंदा है वो काम कर रहा है वो उसके साथ नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि कनावा जो कि काफी ज्यादा गुस्सेल है और वो उस पर गुस्सा करेगी जिससे कि वो उसे छोड़कर भाग जाएगा और वो एक काफी ज्यादा डरावनी इंसान है। अब इधर कनावा जो कि ये सब सुन रही होती है और साथ ही यू भी। अब इधर कनावा के हाथ में जो फाइल होती है वो गिर जाती है और उसमें लिखा होता है कि आज वो किससे कैसे बात करेगी। अब इधर यू जो कि ये सब देख लेता है और वो उसकी फाइल जो कि उसे उठा कर देता है और कनावा जो कि उससे ले लेती है, लेकिन वो काफी ज्यादा सैड मुंह बना रही थी जैसा कि यू ने पहले नहीं देखा था। फिर हम देखते हैं कि यू जो होता है वो उन दोनों कोवर्कर के पास जाता है और वो उनको बोलता है कि वो अपने काम से काम रखे, क्योंकि वो जो है कनावा के साथ काम करके काफी ज्यादा खुश है और वो जो भी उसके बारे में बोल रही है उसकी जो सीनियर है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वो दोनों जो कि वहाँ से चली जाती है और यू जो कि उससे माफी मांग रहा होता है जो भी उन दोनों ने उसके बारे में बोला। फिर कनावा जो कि बोल रही होती है कि वो उसको थैंक यू नहीं बोलने वाली जो भी उसने करा उसके लिए, लेकिन अपने वो मन में जो कि उसको थैंक यू बोलती है। अब इधर यू जो कि ये देख लेता है। अब इसके बाद वो दोनों जो कि अपने काम के लिए चले जाते हैं। अब इधर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि कनावा जो होती है प्रेजेंटेशन दे रही होती है मेड कैफे के बारे में, जिसमें कि नौजवान बच्चे जाकर बिगड़ सकते हैं। इधर यहाँ पर जो ये दो क्लाइंट आए होते हैं ये सुन के काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये भी बचपन में मेड कैफे में जाते थे और इधर यू भी ये देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसकी सेनपाई वो जो है काफी ज्यादा मेहनती है, क्योंकि बच्चों को बिगाड़ना भी बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों गेस्ट जो होते हैं कनावा की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं उसके इस आइडिया को लेकर और वो उसे बोल रहे होते हैं कि अगर वो ऐसे ही काम करती रही तो वो जो है उसके साथ आगे भी और ज्यादा काम करना चाहेंगे। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर कनावा जो होती है यू को बोल रही होती है कि वो चाहती है कि वो इसमें उसकी मदद करे और वो उसे बोलती है कि वो एक प्रपोजल तैयार करे जो कि उसने उसे पहले कहा था और उसका बनाया हुआ जो ओल्ड प्रपोजल है वो उसको एक रेफरेंस की तरह लेकर उससे एक नया बना सकता है। और इधर कनावा जो कि वहाँ से चली जाती है। अब इधर वो ऑफिस में बोल रही होती है कि आज वो जो है यू को अपने साथ लंच करने के लिए पूछ कर रहेगी और वो एक अच्छी सेनपाई बनकर दिखाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कनावा और यू जो होते हैं काफी ज्यादा हिल रहे होते हैं। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे जो कि तुम्हें देखना पड़े, वो वहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं जो कि उनके क्लाइंट का बनाया हुआ था और वो उसे एक्सपीरियंस कर रहे थे जिससे कि उन्हें पता चल सके कि उन्हें आगे क्या करना है। और इधर यू जिसको कि बिल्कुल भी गेम खेलना नहीं आता और वो बोल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा हार्ड है। इधर कनावा जो कि गेम खेलने लगती है और वो यू को बताती है कि उसे नहीं पता कि वो पहले एक हार्डकोर गेमर थी जो कि दिन रात गेम खेलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे ऑफिस के काम में बिजी रहने की वजह से ये सब छोड़ना पड़ा। और अब कनावा जो कि गेम खेलना स्टार्ट करती है और वो फोन को बस इधर उधर हिला रही होती है और उसे पता चल जाता है कि वो अच्छे से नहीं खेल पा रही, क्योंकि वो जो है पहले गेम कंट्रोलर पर खेला करती थी और अब फोन को ज्यादा घुमाने की वजह से वो जो है नीचे गिर जाती है और फिर से उसकी यू के सामने बेइज्जती हो जाती है। अब इसके बाद वो वहाँ पर बहुत देर तक गेम खेलते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि सारे लोग जो कि काम कर रहे थे और थोड़ी देर में ही लंच होने वाला था। अब सारे लोग जो कि इसके लिए रेडी हो रहे थे। इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि आज तो वो यू को अपने साथ लंच करने के लिए पूछ कर रहेगी और वो इसके लिए रेडी थी, लेकिन वो इधर यू की तरफ देखती है तो वो देखती है कि वो काफी ज्यादा फोकस होकर काम कर रहा होता है, तो वो सोचती है कि उसका उसे डिस्टर्ब करना अभी सही नहीं रहेगा। अब इधर कनावा की कोवर्कर जो होती है उसके पास आ जाती है उससे कुछ हेल्प मांगने के लिए और कनावा जो कि उठकर उसके पास चली जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। अब इधर यू जो कि दूसरी तरफ देखता है तो कनावा उसे वहाँ पर नहीं दिखाई देती और वो देखता है कि वो उसके सामने खड़ी हुई थी और वो वहाँ पर उसकी कोवर्कर की मदद कर रही होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कनावा को उसके बॉस बुला लेते हैं किसी काम की वजह से और अब वो उसे कुछ समझा रहे होते हैं। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू जिसको कि उसके कोवर्कर जो होते हैं साथ में लंच करने के लिए चलने को पूछते हैं। इधर कनावा जो कि ये सब सुन रही होती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी इस वजह से। अब इधर उसके बॉस जो कि उसे कुछ समझा रहे होते हैं, लेकिन कनावा बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान जो है वो यू की तरफ था। और उसके बॉस जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि क्या वो समझ गई उसने जो है उसे क्या बोला। अब कनावा जिसने की कुछ भी नहीं सुना होता है, लेकिन वो बोल देते हैं कि हाँ वो सब कुछ समझ गई। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू जो कि आज अपना लंच लेकर आया था और वो उन सारे लोगों को भी मना कर देता है साथ में लंच करने के लिए। कनावा जो कि सोचती है कि वो यू को अपने साथ लंच करने के लिए पूछेगी, लेकिन उसे याद आता है कि यू जो कि अपना लंच लेकर आया है और इसी वजह से वो उससे नहीं पूछ सकती। अब इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू जो कि फिर से कप नूडल्स निकालता है और ये देखकर कनावा जो कि उसकी तरफ गुस्से का फेस बना लेती है और यू जो कि कनावा के चेहरे को देखकर उससे काफी ज्यादा डर जाता है और वो उसे बताता है कि उसने उसे बोला था कि उसके पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। और कनावा जो कि उसे बोलती है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो कहीं रोड पर जाकर भीख क्यों नहीं मांग। इधर कनावा जो कि उस पर थोड़ी दया करती है और वो उसे बोलती है कि उसके पास एक अच्छा मौका है, वो उसको जो है अपने साथ लंच करने के लिए पूछ सकती है। और अब वो उसको अपने साथ ले जाती है जहाँ पर वो लंच कर रहे होते हैं। उधर हम कनावा को देखते हैं जो कि हमेशा
हमेशा जहाँ पर लंच करती है वो यू को वहाँ पर लेकर आई थी और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो सोच रही थी कि वो यू के लिए सब कुछ करेगी, जो कि पहले उसकी सेनपाई थी उसने उसके लिए किया था। और उसकी जो सेनपाई थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि कनावा जब जूनियर थी तो उसकी जो सेनपाई थी उसने उसे लंच पर लेकर गई और उसकी सारी चीजें जो थी उसने ही की थी और उसने जो है उसे बहुत कुछ समझाया भी था। अब इधर वो भी ये करने की सोच रही होती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि यू जो कि उससे पहले ही उसके लिए ड्रिंक्स लेकर आ चुका होता है और ये देखकर वो सोच रही होती है कि ये सब तो वो करने वाली थी। अब इसके बाद कनावा और वो अपना दोनों ऑर्डर देते हैं, जहाँ पर यू जो होता है उसने खाली अपने लिए सलाद मंगाया होता है जो कि सस्ता होता है और कनावा ये देखकर उस पर गुस्सा हो जाती है और वो उसे अपने में से थोड़ा मीट ऑफर करती है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी होता है और यू उसकी तारीफ करता है। अब इसके बाद कनावा जो कि यू से पूछ लेती है कि वो इतना पैसा क्यों बचाता है, क्योंकि वो जो है अपने लिए अच्छा खाना भी नहीं खरीद सकता। यू जो कि उसे बताता है कि अगर वो उसे बताएगा तो वो उसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन वो उसे बताता है कि वो जो है अपने सारे पैसे प्लास्टिक मॉडल्स में उड़ा देता है जिसके साथ उसे खेलकर काफी ज्यादा मजा आता है। साथ ही वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा बेकार चीज है लेकिन ये उसकी आदत बन चुकी है और उसे ये सब करके काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। कनावा जो कि उसे बोलती है कि खुद के लिए कुछ करना काफी ज्यादा अच्छा होता है और वो उसका बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाएगी क्योंकि उसको ये करना काफी ज्यादा पसंद है। अब इसके बाद हम देखते हैं कनावा को जो कि अपने घर पर होती है और वो गेम खेलने का ट्राई कर रही थी और बहुत देर खेलने के बाद वो उस गेम को पूरी तरह से समझ जाती है, जिसके बाद उसे याद आता है खाना खाने का और जब वो खाना निकालने जाती है वो जो है देखती है कि उसके पास कुछ भी नहीं है जो कि वो खा सके और फिर से उसे कप रामन जो है वो खाने पड़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो हमेशा की तरह ऑफिस जा रही थी, लेकिन उसे जो है काफी ज्यादा उबासी आ रही होती है क्योंकि वो रात भर गेम्स खेल रही थी जिसकी वजह से उसे ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन उसे ये करके काफी ज्यादा मजा आया होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना काम कर रही थी। इधर वहाँ पर वो सोच रही होती है कि यू जिसको कि कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वो उससे मांग सकता है और वो चाहती है कि वो एक अच्छी सेनपाई की तरह उसकी पूरी हेल्प करे और वो अपने सीनियर की तरह बनना चाहती है जो कि पहले उसकी हेल्प किया करती थी। वो यू को बोल देती है कि अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो उससे मांग सकता है, वो उसकी पूरी हेल्प करेगी। लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि उसका ये पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन वो अपना काम जो है कर सकता है क्योंकि ये काम जो है इतना भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद वो काम कर रहा होता है और कनावा दूसरी तरफ उस पर नजर रखे हुए थी और वो देख रही होती है कि वो क्या कर रहा है और उसे लग रहा था कि वो उससे हेल्प मांगेगा, लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक है और उसे सब कुछ समझ में आ रहा है कि उसे क्या करना है। फिर इसके बाद कनावा जो होती है वो सोच रही होती है कि कहीं वो यू के लिए खराब वातावरण तो नहीं बना रही जिसमें कि उसे अच्छा नहीं लग रहा हो, वो इतना परेशान हो गया हो कि वो उससे कुछ भी पूछ नहीं पा रहा और अब इसी वजह से वो उससे कुछ भी नहीं पूछती। और इधर वो सोच रही होती है कि अब उसे कुछ करना होगा जिससे कि यू को अच्छा लगे और वो सोचती है कि वो फिर से उसको लंच के लिए पूछेगी, जहाँ पर इस बार वो जो है सारी चीजें करेगी, वो उसके लिए पानी ले जाएगी और उसको जो चाहिए वो उसके लिए लेकर आएगी जिससे कि वो एक अच्छी सेनपाई बन सके। और अब यही सब सोचते हुए वो फिर से ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि यू जिसको कि उसके कोवर्कर ने साथ में खाना खाने के लिए बुला रहे होते हैं, जो कि जिसने पहले उन्हें मना कर दिया था साथ में खाना खाने के लिए, लेकिन इस बार वो उन्हें मना नहीं करता और वो सोचता है कि वो उनके साथ में चला जाएगा। लेकिन वो उनको बोलता है कि वो कनावा को भी अपने साथ चलने के लिए पूछ सकते हैं। पर अब वो सभी जो होते हैं वो उसको बताते हैं कि कनावा जो है उनके साथ कभी भी लंच नहीं करेगी क्योंकि वो ऐसी व्यक्ति नहीं है जो कि उनके साथ आए और वो अकेला बैठकर खाना ज्यादा पसंद करेगी। ये सब सुनने के बाद यू जो होता है उनके साथ लंच करने के लिए चला जाता है और इधर बाहर कनावा जो कि अकेली बेंच पर बैठकर लंच कर रही होती है। अब इधर कनावा जिसको कि वहाँ पर अपने क्लाइंट्स का कॉल आ जाता है और वो उससे बात कर रही होती है और उसी समय यू और सारे लोग जो होते हैं वहाँ से गुजर रहे थे और यू जो कि कनावा को देख रहा होता है, वो देखता है कि कनावा जो है काफी ज्यादा फोकस होकर अपना काम कर रही है और ये देखकर वो उससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद हम देखते हैं यू को जो कि अपना काम कर रहा था और कनावा जो कि वहाँ पर आती है, वो यू को बोलती है कि उसका जो है काम वो हो चुका है और वो जो है अब अपने घर जा रही है। यू जो कि उसे बताता है कि उसका जो है थोड़ा काम पड़ा हुआ है तो वो जो है चाहता है कि इसे खत्म करके वो इसके बाद ही घर जाए। फिर कनावा जो कि वहाँ से निकल जाती है और वो बिल्डिंग की गेट से बाहर निकल चुकी थी और वो वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन अब उसे याद आता है कि उसका जो जूनियर है वो अभी काम कर रहा है और वो यहाँ से जा रही है तो वो जो है एक अच्छी सेनपाई कैसे बनेगी क्योंकि वो अपने जूनियर को अकेला छोड़कर जा रही है जो कि अभी नया है। और अब कनावा जो कि वहाँ पर ऊपर आ जाती है, वो देखती है कि यू जो कि काम कर रहा है, वो वहाँ उसे छुप कर देखने लगती है, लेकिन यू जो कि उसे नोटिस कर लेता है। कनावा जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो यू को बोलती है कि उसका जो है थोड़ा काम बाकी रह गया है तो वो ये कर जाएगी और अब वो अपना काम करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो यू को बोलती है कि क्या उसका जो है वो काम हो चुका है और वो उसे चलने के लिए पूछती है, लेकिन यू उसे बताता है कि उसका जो है अभी थोड़ा काम बाकी है। साथ ही वो उसे बताता है कि उसने जो उसे प्रपोजल बनाने के लिए बोला था वो उसे तैयार कर रहा है और वो नहीं चाहता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिससे कि उन्हें परेशानी हो। उसका ये काम देखकर कनावा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे बोलती है कि अगर वो इतना काम करेगा तो उसकी जो है बॉडी खराब हो जाएगी। इसके बाद यू जो होता है वो कनावा को थैंक यू कर रहा होता है उसको अपने साथ लंच पर ले जाने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि उसे दूसरों के साथ लंच करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसके साथ लंच के लिए आई। उधर कनावा जो होती है वो उसे बोलती है कि उसे उसके साथ खाना खाना अच्छा लगता है और ये बोलने के बाद उसे अब शर्म आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने ये क्या बोल दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यू जिसने कि अपना काम खत्म कर लिया था लेकिन वो वहीं पर सो जाता है और कनावा ये देखकर उसको जो है अपना कोट पहना देती है। अब यू जब उठता है तो वो देखता है कि उसे किसी ने बांध रखा है, उसको लगता है कि उसको जो है किसी ने किडनैप कर लिया है। अब इसके बाद हम देखते
देखते हैं कि कनावा और यू को उसके बॉस ने बुलाया होता है किसी वजह से, और वो उन्हें बताते हैं कि एक कोवर्कर जो कि उनके ऑफिस में काम करता है वो भी शादी करने वाला है, तो उन दोनों को जो है उसके लिए एक पार्टी अरेंज करनी है। और साथ ही वो इसमें ऐड कर देते हैं कि यू जब से ज्वाइन हुआ है उसको भी हमने ज्वाइनिंग पार्टी नहीं दी है, तो हम इसी में यू की ज्वाइनिंग पार्टी भी कर देंगे, और इस ड्रिंकिंग पार्टी की सारी जिम्मेदारी जो है वो यू को दे देते हैं। और साथ ही वो कनावा को बोलते हैं कि उसको जो है एक गिफ्ट खरीदना है मैरिड कपल के लिए, और साथ ही उनको जो है एक वेन्यू भी बुक करना होगा। अब इधर कनावा का ये सब सुन के दिमाग खराब हो रहा होता है, क्योंकि वो जो है कभी भी ड्रिंकिंग पार्टी में नहीं गई होती है, और साथ ही उसे किस तरह का गिफ्ट खरीदना है इसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। अब इसके बाद हम देखते हैं यू और कनावा जो होते हैं एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो जो है गिफ्ट खरीद सके। यू जो कि कनावा को बोलता है कि एक मैरिड कपल के लिए क्या गिफ्ट अच्छा रहेगा। कनावा जो कि उसे बोलती है कि ये सब उसे एक प्रो पर छोड़ देना चाहिए, और वो खुद के बारे में बात कर रही थी, और अब वो वहाँ पर देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और उसे पता चल जाता है कि ये उसके बस की बात नहीं है। जिसके बाद वो जो है अपने मोबाइल में सर्च करने लगती है कि उसको जो है क्या खरीदना चाहिए। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो कभी पार्टी में नहीं गई थी और ना ही उसे पता है कि वो उसे क्या खरीदना है, लेकिन अब वो चाह रही होती है कि वो बस यू की हेल्प करे, जिससे कि उसको ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने में मदद मिले। अब इधर कनावा जो कि देख रही होती है कि उसे क्या खरीदना चाहिए, और उसे एक कप का सेट दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा था, और वो उसे उठाकर देखने लगती है, और वो बहुत ही ज्यादा उसे गौर से देख रही थी। और यू जो कि अचानक से आके उसे पीछे से बुलाता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाती है, और वो कप को नीचे गिरा देती है, और वो कप टूट जाता है। कप की टूटने की आवाज सुन के वहाँ पर शॉपकीपर आ जाती है, और वो कनावा को बोलती है कि उसे ये उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये कर लेगी। लेकिन कनावा जो कि उसे बोलती है कि ये उसकी गलती की वजह से हुआ, और वो ये कप उठाने लगती है। इधर यू जो होता है वो पीछे से कनावा को बचाने के लिए बोलता है कि क्या उनके पास जो है इस कप का एक और सेट है जिसे कि वो खरीद सके। कनावा जो कि उसे बोलती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन यू जो कि उसे बताता है कि ये उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और वो चाहता है कि वो उसको अपने घर के लिए खरीदे। अब यू जो कि उस कप को खरीदने के लिए जाता है। इधर कनावा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और वो सोच रही होती है कि उसे अभी गिफ्ट खरीदना सीखने में और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर कॉफी पी रहे थे, और उन्होंने अपने गिफ्ट खरीद लिए थे। कनावा जो कि ब्लैक टी पी रही होती है, और यू जो कि कनावा को पूछता है कि क्या वो उसमें शुगर नहीं डालने वाली है। कनावा जो कि उसे बोलती है कि ऐसा करने से कॉफी का फ्लेवर जो है वो बिगड़ जाएगा। और अब ये बड़ी बड़ी बातें करने के बाद वो जो है कॉफी पीने लगती है, लेकिन वो जैसे ही कॉफी पीती है वो उसे मुंह से थूक देती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा कड़वी थी। और अब वो बोल रही होती है कि ये उसके बस की बात नहीं है, और पता नहीं कैसे उसकी जो सेनपाई थी वो ये पहले पिया करती थी, और वो उसी की कॉपी कर रही होती है। अभी अब आगे हम देखते हैं कि वो दोनों जो होते हैं ऑनलाइन वेन्यू चेक कर रहे थे, और कनावा जो की सोच रही होती है कि वो यू के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसको जो है उसके बारे में बस इतना पता है कि वो जो है हमेशा लंच में कप रामेन ही खाता है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे पार्टी में जाना अच्छा लगता है। यू जो कि उसे बताता है कि उसे ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसे जो है पार्टी इतनी अच्छी नहीं लगती। और साथ ही वो कनावा को बोलता है कि शायद उन्हें भी ये पसंद नहीं। कनावा जो कि उसे बताती है कि उसे ड्रिंकिंग पार्टी पसंद नहीं, लेकिन वो ड्रिंक करती है। यू जो कि उसे बोलता है कि उसके जो कोर वर्कर है उन्होंने उसे पहले पूछा था पार्टी में आने के लिए, लेकिन वो हर बार उन्हें मना कर देता है, क्योंकि वो उनके साथ वहाँ पर जाना नहीं चाहता था। लेकिन वो चाहता है कि वो कनावा के साथ ड्रिंकिंग पार्टी में जाए। ये सुन के कनावा जो कि थोड़ी नर्वस हो जाती है, और वो उसे बोल देती है कि वो उसके साथ क्यों जाएगी, और ये बोलकर उसे तुरंत रिग्रेट होने लगता है कि उसने क्या बोल दिया, क्योंकि ये उसके लिए एक अच्छा मौका था कि वो उसके साथ कहीं बाहर जा सके। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कनावा जो कि ऑफिस में आ जाती है रोज की तरह, लेकिन उसका दिमाग खराब हो रहा था कल की वजह से जो भी उसने बोला। और जैसे ही वो ऑफिस में घुसती है वो देखती है कि उसके टेबल पर एक कप पड़ा हुआ है जो कि यू ने कल लिया था। अब इधर यू जो कि कनावा के सामने आ जाता है, और कनावा जो कि उससे कप के बारे में पूछती है। यू जो कि उसे बताता है कि उसने देखा था कि वो कल इस कप को काफी ज्यादा गौर से देख रही थी, और शायद उसे ये अच्छा लगा, और उसके पास जो है ऐसे 2 कप है, तो वो चाहता है कि एक वो रख ले। अब ये सुनने के बाद कनावा जो कि उसको बोलती है कि वो इस कप को अपने ब्रश रखने के लिए यूज करेगी, पर वो इसको देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रिंकिंग पार्टी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, और कनावा भी वहाँ पर थी, और सारे लोग जो होते हैं वो उससे बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसका ध्यान जो होता है वो यू की तरफ था, और उसके साथ जो कोवर्कर बात कर रहा होता है वो सिर्फ उसे ही देख रही होती है। और अब वो आदमी जो होता है वो यू को बोल रहा होता है कि उसका जो है एक्सपीरियंस कैसा है कनावा के साथ काम करके, और साथ ही वो उसे बताता है कि उसके पहले जो भी जूनियर उसके अंडर आया था वो उसके बिहेवियर की वजह से उसे छोड़कर भाग गया। और अब यू जो कि उसे बोलता है कि उसे कनावा के अंडर काम करके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जो है सीधी बात बोलती है, और वो उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करती है, जिससे कि वो उन्हें ठीक कर पाता है, और इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा हेल्प होती है, और वो बहुत ही जल्दी सीख पा रहा है कनावा के अंडर, और कनावा एक अच्छी सीनियर है। अब इसके बाद वो बंदा जो होता है यू को ड्रिंक ऑफर करता है, और अब यू जो कि वो पीता उससे पहले ही कनावा जो कि वहाँ पर आ जाती है, और वो उसकी ड्रिंक लेकर पीने लगती है। और अब वो बोलती है कि यू जो है उसके अंडर है, और वो उसका जूनियर है, और वो नहीं चाहती कि उसे कुछ भी हो, तो वो जो है इसे पहले पीकर चेक करेगी कि इसके अंदर कोई पॉइजन तो नहीं है। और अब कनावा जो कि वो पी जाती है। अब इसके बाद कनावा जो कि वहाँ की सारी बियर पी जाती है, और अचानक से उसे बाथरूम में जाना पड़ता है। अब यू जो कि देख लेता है कि कनावा जिसकी की हालत खराब लग रही है, और वो उसके पास चला जाता है, जहाँ पर कनावा जो कि उसे बताती है कि उसे अब अपने घर जाना होगा, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसको उसके घर तक छोड़ने आएगा,
लेकिन अब दूसरे जो कोवर्कर होते हैं वो यू को बोलते हैं कि वो कनावा को जाने दे और यू जो है वहीं पर रुके, क्योंकि उसी ने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की है और अगर वो चला जाएगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और अब वो सारे जो लोग होते हैं यू से जबरदस्ती कर रहे होते हैं वहाँ पर रुकने के लिए, लेकिन यू जिसका की बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि वो ड्रिंक तो कर नहीं रहा था वहाँ पर। अब इधर कनावा जो की वहाँ पर आ जाती है और वो यू को बोलती है कि क्या उसने वो काम कर लिया जो कि उसने उसे दिया था। अब इधर यू जो कि उसकी तरफ देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि कनावा जो कि नाटक कर रही है, जिससे कि यू जो कि वहाँ से निकल पाए। अब इधर यू जो कि उसे बोलता है कि हाँ उसने जो काम दिया था जो कि उसने अभी तक नहीं किया है तो उसे जो है अभी वो करना होगा। और ये सब बोल के यू जो कि वहाँ से निकल जाता है कनावा के साथ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कनावा जो कि अपने घर की तरफ जा रही होती है और वो यू को बोल रही थी कि उसने उसकी पार्टी खराब कर दी और इसके लिए उसका सॉरी। लेकिन यू जो कि उसे बताता है कि उसे वैसे भी पार्टी पसंद नहीं आ रही थी और वो वहाँ से निकलना भी चाहता था, तो इसमें जो है उसकी कोई भी गलती नहीं है। अब इधर कनावा जो होती है उसे एकदम उल्टी जैसा होने लगता है और यू जो कि उसे एक बेंच पर वहाँ पर लेके बैठ जाता है। अब इसके बाद कनावा जो होती है वो यू को बोल रही होती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज्यादा खराब हूँ, क्योंकि एक सीनियर की तरह वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती और न ही वो उससे अच्छे से बात करती है और इसी की वजह से वो पूरी पार्टी में नर्वस था और न ही वो अच्छे से पार्टी को एंजॉय कर पाया। लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो उसकी फर्स्ट पार्टी थी और वो जो है एक अच्छी सीनियर है जिसके साथ उसे अच्छा लगता है। और अब यू को अपना पास्ट याद आ रहा होता है जहाँ पर वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ था और अचानक से कनावा जो कि वहाँ पर आ जाती है और यू जो कि अपने इंटरव्यू को लेकर काफी ज्यादा नर्वस था और कनावा जो कि उसे बोलती है कि उसे नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो बस एक गहरी सांस ले जिससे कि उसका डर जो है वो बिल्कुल भाग जाएगा और फिर वो अपना इंटरव्यू अच्छे से दे सकेगा। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि यू जो कि कनावा की तारीफ कर रहा होता है और इसके साथ ही यू जो कि उसे बोलता है कि वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहेगा, लेकिन उसे पता है कि उसने उसे मना कर दिया था। और अब कनावा जो कि वहाँ पर खड़ी हुई थी और वो यू को बोलती है कि हाँ वो भी उसके साथ ड्रिंक करना चाहना चाहेगी, जहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही होंगे। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं ऑफिस में कनावा जो कि यू को डांट रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा जल्दी ऑफिस आ गया था। और अब यू जो कि उसे बताता है कि कल रात को जब वो घर गया तो काफी ज्यादा लेट हो गया था और इसी वजह से उसे नींद ही नहीं आई, जिसकी वजह से वो जल्दी ही ऑफिस आ गया। अब इधर यही सब समझाते हुए कनावा जो कि उसकी तरफ देखती है और उसे दिखता है कि यू के शर्ट पर एक किस का निशान है और ये देखकर कनावा जो कि काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। लेकिन अब वहाँ पर दूसरा कोवर्कर आता है जो कि यू को बोल रहा था कि उसकी शर्ट पर ये निशान कैसा है, कहीं कल रात को वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे तो नहीं कर रहा था। और इधर कनावा भी यही पूछना चाह रही होती है और अब वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और अब कनावा जो कि इसके बारे में यू से पूछ रही होती है, यू जो कि उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कल रात को जब वो उसे टैक्सी में बैठा रहा था तो वो उसके ऊपर आ गई थी और ये जो है उसी का किया हुआ है। और कनावा को याद आ जाता है कि कल रात को वो कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गई थी और इसकी वजह से उसने ये सब कर दिया होगा। और अब अचानक से कनावा जो कि यू की शर्ट को वहाँ पर उतारने लगती है, लेकिन अब यू जो कि उसे बोलता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो क्या वो सारे ऑफिस में नंगा घूमेगा। अब इसके बाद उन दोनों को जो है बॉस बुला लेते हैं और वो उनको बताते हैं कि एक बिजनेस की वजह से उनको जो है ओकिनावा जाना पड़ेगा। अब इसके बाद आगे हम दोनों को देखते हैं जो कि ओकिनावा जाने के लिए प्लेन में बैठ चुके होते हैं और वो वहाँ से बाहर देख रहे होते हैं और वहाँ का समुद्र जो होता है काफी ज्यादा अच्छा था। अब इसके बाद वो दोनों जो होते हैं एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो टीम होती है जिनके साथ उनको शूट करना रहता है और वहाँ पर वो उनको वेलकम करते हैं। अब इसके बाद वो गाड़ी में जा रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें शूट करना रहता है और वो जो एक बीच की लोकेशन रहती है। अब इधर उनका जो है वहाँ पर शूट स्टार्ट होता है और वो अपने मॉडल्स की फोटो लेने लगते हैं जो कि एकदम माल दिख रही थी। और इधर दूसरी तरफ यू जो कि अपने में ही मस्त होता है और वो चारों तरफ फोटो ले रहा था। अब इधर वो कनावा से पूछता है कि उसने स्विमिंग सूट क्यों पहना है, क्योंकि वो तो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं और वो ऐसे नॉर्मल कपड़ों में भी आ सकती थी। कनावा जो कि उसे बोलती है कि वो बीच पर काम के लिए जा रहे थे तो उसे लगा कि उसे स्विमिंग सूट ले लेना चाहिए। अब इधर यू जो कि उसे कुछ ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कुछ ज्यादा बोलेगा तो कनावा उससे नाराज भी हो सकती है। अब इधर हम देखते हैं कि वहाँ मॉडल जो होती है उसका वहाँ पर टोपा उड़ जाता है। अब उसे पकड़ने के लिए कनावा जो होती है उसके पीछे भागती है और वो समुद्र में उसे लेने के लिए चली जाती है और इसी वजह से वो गीली हो चुकी थी, लेकिन वो उस हेड को पकड़ लेती है और साथ ही वो उसे वापस भी कर देती है। अब इधर वो यू को बता रही होती है कि उसने स्विमिंग सूट पहना तो वो जो है इसकी वजह से पानी में जा पाई। अब इधर यू जो की सोच रहा होता है कि कनावा जो है यहाँ पर बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है और इधर कनावा को भी ऐसा लग रहा होता है, इसी वजह से वो थोड़ी उदास हो जाती है। अब इधर वहाँ पर उनका एक टीम का मेंबर आता है जो कि काफी ज्यादा ठरकी रहता है और वो कनावा की तारीफ कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि उसकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा अच्छी है और वो इसे कैसे मेंटेन करती है और यही सब बोलने के चक्कर में वो जो है उसको टच भी करने लगता है। और इधर यू जो कि ये देख रहा था वो उसे रोकने के लिए वहाँ पर बोलता है कि उन्हें जाकर अपनी मॉडल के फोटो देखने चाहिए कि वो कैसे आए हैं, जिसकी वजह से वो ठरकी आदमी जो होता है वहाँ पर रुक जाता है और कनावा जो कि ये नोटिस कर लेती है। अब उसके जाने के बाद कनावा जो कि उसको थैंक यू बोलती है उसे रोकने के लिए। अब इसके बाद वो जो होते हैं अलग अलग लोकेशन पर जाकर शूट कर रहे थे और इसमें यू जो होता है वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था और एक तरह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा थक भी चुका था और कनावा जो कि ये देख लेती है और इस सब के बाद वो जो है उसके लिए ठंडा पानी लेकर आती है जिससे कि वो पीकर थोड़ा अच्छा महसूस करे। अब इसके बाद वो दोनों जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं और कनावा जो कि उसकी तारीफ कर रही होती है वो उसे बोलती है कि वो काफी ज्यादा मेहनती है और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और यू जो कि अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था।
अब इस सब के बाद जो कि वो सारी टीम जो होती है वो एक रेस्टोरेंट में जाती है खाना खाने के लिए, और जहाँ पर सारी टीम जो कि कनावा और यू को थैंक्स कर रही होती है क्योंकि उन दोनों ने जो है काफी ज्यादा अच्छा काम किया होता है। और इधर कनावा जिसने की सारी टीम को बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैनेज किया और साथ ही यू ने भी उनकी काफी ज्यादा मदद की, लेकिन यू जो कि उन्हें बोलता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। अब इसके बाद वहाँ पर डांस स्टार्ट होता है जो कि ओकिनावा का फोक डांस रहता है। अब वो सभी लोगों को उनके साथ डांस करने के लिए बोलते हैं। अब इधर सभी लोग उनके साथ डांस करने के लिए रेडी थे और इधर यू भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और सारी टीम जो कि उनको बोल रही होती है साथ में डांस करने के लिए, लेकिन इधर कनावा जो कि काफी ज्यादा नर्वस होती है और वो सोच रही होती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसका ही मजाक बनेगा, तो वो जो है डांस नहीं करना चाह रही थी। लेकिन यू को नाचता हुआ देखकर वो भी वहाँ नाचने लगती है और डांस करते हुए वो यू की तरफ देख रही होती है और वो उसकी तरफ स्माइल करती है, जिसे देखकर यू जो कि पिघल जाता है और उसके बारे में सोचने लगता है। अब आगे हम देखते हैं यू जो कि अपने कमरे में लेटे हुआ था और वो कनावा को ही याद कर रहा होता है और तभी कनावा जो कि उसके डोर के बाहर आ जाती है सनस्क्रीन लेकर, और वो उसे बोलती है कि उसने देखा है कि उसका जो है हाथ जल चुका है, तो वो चाहती है कि वो ये सनस्क्रीन यूज करे। अब इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि उनका जो है शूट फिर से स्टार्ट हो जाता है और वो कई खेतों में जाकर फोटो ले रहे होते हैं और वो वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं। और इसके बाद वो फोटो लेने के लिए पत्थरों के पीछे जाते हैं जहाँ पर वो सिर्फ फोटो ही लेते हैं और कुछ नहीं लेते। और इतना सब कुछ लेने देने के बाद वो एक दूसरे को थैंक यू कर रहे होते हैं उनके इतने सारे अच्छे काम के लिए। और साथ ही अब उनका काम जो होता है वो खत्म हो चुका होता है, लेकिन अभी भी उनके पास एक दिन बचा हुआ था। वो सोच रहे होते हैं कि इसमें उन्हें क्या करना चाहिए। अब इधर वहाँ पर वो फिर से नीच बंदा जो होता है वो आ जाता है और वो कनावा को बोल रहा होता है कि अगर उसे कोई दिक्कत नहीं हो तो वो साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, तो वो भी जो है उनके साथ चल सकती है। लेकिन कनावा को उसके साथ जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो यू जो कि उसके सामने बहाना बनाता है कि वो जो है डिफरेंट कैफेज में घूमने जाने वाले हैं जो कि उनके अगले प्रोजेक्ट के लिए काम में आएगा। अब इधर सभी लोग जो कि उनकी वहाँ पर बात मान जाते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले वो उनको बताते हैं कि आज वो जो है एक दूसरे होटल में रुकने वाले हैं। अब इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और इधर कनावा जो कि यू को बता रही होती है कि वो उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, तो उसने जो है बहाना बनाकर अच्छा किया। अब इसके साथ वो उसे पूछती है कि वो कौन से कैफे में जाने वाले हैं। अब इधर यू को कुछ भी पता नहीं होता, तो वो अपने मोबाइल में सर्च करने लगता है और थोड़ा पता करने के बाद वो दोनों जो होते हैं सारे दिन डिफरेंट कैफेज में जाते हैं जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डिशेस ट्राई करते हैं और साथ ही मजे करते हैं। और इस सब के बाद वो जो होते हैं चलकर जा रहे थे और जहाँ पर यू जो होता है वो कनावा को थैंक्स कर रहा होता है उसकी इतनी सारी हेल्प के लिए जो भी उसने इस ट्रिप में करी है। तब वो ट्रिप के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें कि उनको काफी ज्यादा मजा आया होता है, भले ही ये एक बिजनेस ट्रिप ही क्यों ना हो। अब इसके बाद जैसे ही वो अपने होटल में पहुंचते हैं तो उनको होटल के द्वारा बताया जाता है कि उन्होंने जो 2 रूम बुक किए थे उसमें से सिर्फ एक ही बुक हुआ है, तो अब वो जो है इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते और उन दोनों को एक ही रूम में रहना होगा, लेकिन उसमें जो है 2 बेड अलग अलग है। अब इधर वो वहाँ के मैनेजर से बात करते हैं, लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता। अब इसके बाद कनावा जो कि नहाने के लिए चली जाती है और वो काफी ज्यादा नर्वस होती है यू के साथ रूम शेयर करने के लिए, क्योंकि यू की एक तीसरी टांग भी है और इसी वजह से उसे लग रहा होता है कि वो थोड़ी अनलकी है। और अब कनावा जो कि बोल रही होती है कि वो इसे हैंडल कर सकती है। और इसके बाद वो जो कि नहाकर आ जाती है वो देखती है यू को, और यू जो होता है वो अपने बैग्स पैक कर रहा था। वो कनावा को बोलता है कि वो कहीं कैफे में जाकर रह लेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो यहाँ से जा रहा है। अब इधर कनावा जो कि उसे बोलती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो अपने बैग्स जो है नीचे रख दे, और वो नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। और वो उसे बताती है कि ऐसा पहले भी उसके और उसके सीनियर के साथ हो चुका है। अब इधर यू को लगता है कि उसका जो सीनियर है वो एक लड़का रहा होगा, इसकी वजह से उसे जेलसी होने लगती है। लेकिन अब यू जो कि वहाँ पर रुक जाता है। अब इसके बाद कनावा जो कि उसके सामने गेम लेकर आ जाती है और वो दोनों जो कि गेम खेलने लगते हैं, जिसमें कि कनावा जो कि बार बार हार रही थी और वो इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब इसके बाद यू जो होता है वो कनावा को गेम खेलना सिखाता है और जिसके के बाद वो सीख जाती है। अब वो यू की तरह स्माइल कर रही होती है और उसकी स्माइल देखकर यू जो कि टमाटर की तरह पूरा लाल हो जाता है। अब इसके बाद यू जो कि ड्रिंक्स लेने के लिए जाता है जहाँ पर उसे काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी, जो कि कनावा ने उसे बताई थी कि वो पहले भी अपने सीनियर के साथ ऐसे रुक चुकी है। अब इसके बाद यू जो कि ड्रिंक्स लेकर आ जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि कनावा जो है वो सो चुकी है और वो सोच रहा होता है कि वो इतनी जल्दी कैसे सो गई। लेकिन वो अचानक से उठ जाती है और वो उसे बोलती है कि अब वो सारी रात गेम खेलेगी। तब जैसे ही सुबह होती है वो वहाँ से निकलते हैं। अब इधर यू जो कि कनावा को पूछ रहा होता है कि क्या उसे मजा आया, और कनावा जो कि उसे बताती है कि हाँ उसने काफी ज्यादा मजे किए, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि टीवी में बताया जा रहा होता है कि बहुत ही तेज तूफान आने वाला है और इसकी वजह से सभी लोग जो है अपने घर में ही रहे। इधर कनावा जो कि ये देख रही होती है और वो सोच रही थी कि उसका जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी काम ऑफिस में बाकी है और एक मीटिंग भी है, और इसी बीच उसे यू की याद आती है और वो सोच रही होती है उसके साथ हुई ट्रिप के बारे में। और अब वो बोलती है कि वो एक अच्छी सीनियर बन के दिखाएगी और साथ ही वो यू को आज जल्दी छोड़ देगी जिससे कि वो तूफान आने से पहले अपने घर जा सके।
अब इसके बाद कनावा जो कि तैयार होकर ऑफिस चली जाती है, लेकिन अपना वो छाता जो है घर पर ही भूल चुकी थी। अब इधर वो ऑफिस में पहुंचती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है और अब वो सोचने लगती है कि आज सारा दिन यू जो है उसके साथ यहाँ पर अकेले रहेगा और इसकी वजह से अब उसे थोड़ी शर्म आने लगती है। अब इतने में यू जो होता है वहाँ पर आ जाता है। अब इसके बाद वो दोनों जो कि वहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। कनावा जो कि उसे बताती है कि उन्हें जो है आज जल्दी काम करना होगा जिससे कि वो जल्दी कर जा सके। अब इधर काम करते हुए कनावा जो कि सोच रही होती है कि वो यू के साथ यहाँ पर अकेली हो और ये जो है हमेशा से थोड़ा अलग है क्योंकि सारे लोग जो कि उनके पास होते हैं, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी कर नहीं सकती, तो वो अपना काम करती है। अब इसके बाद उनका जो है काम हो जाता है और यू जो कि बाहर देख रहा था, बाहर जो कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। कनावा जो कि उसे बताती है कि उन्हें मीटिंग के लिए जाना है और इसके लिए कनावा जो कि पहले से ही तैयार होकर आई थी, वो वाटरप्रूफ जूते पहन कर आई थी और वो यू को भी अपने पहनने के लिए बोलती है, लेकिन यू उसे बताता है कि वो तो ऐसा कुछ भी नहीं लाया और वो जो है नॉर्मली जूतों में आया होता है जो कि वो हमेशा पहन कर आता है। अब इस पर कनावा जो कि उसे डांटती है और वो उसे बोलती है कि अगली बार से वो सब का ध्यान रखे। इधर वो दोनों जो होते हैं नीचे आ जाते हैं मीटिंग में जाने के लिए, लेकिन अब कनावा जिसको कि पता चलता है कि वो अपनी अम्ब्रेला भूल चुकी है और अब उसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि अभी वो यू को डांट रही थी, लेकिन अब वो खुद ही अपना अम्ब्रेला भूल गई। अब इधर यू जो कि कनावा को बोलता है कि वो उसका अम्ब्रेला यूज कर सकती है। अब कनावा जो कि उसे मना करती है क्योंकि उसके पास अम्ब्रेला नहीं होगा, लेकिन अब वो एक और अम्ब्रेला निकालता है और वो बताता है कि वो हमेशा इमरजेंसी के लिए अपने पास 2 अम्ब्रेला रखता है और ये सुन के कनावा को और भी ज्यादा बुरा लगता है। अब इसके बाद वो दोनों जो कि अपने मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं और बाहर बहुत ही ज्यादा बड़ा तूफान आया होता है। इधर वो दोनों जो कि इससे लड़ रहे थे, कनावा जिसके के पास बड़ी छतरी होती है जिससे कि वो बारिश से बच पा रही थी, लेकिन इधर दूसरी तरफ यू के पास जो छोटी छतरी थी वो उलट जाती है और कनावा जो कि उसको अपनी छतरी के अंदर ले लेती है और वो उसको बोलती है कि मेरी छतरी के नीचे आ जा, लेकिन यू जो कि उसको मना कर देता है और वो उसी टूटी हुई छतरी के साथ चलना स्टार्ट करता है, लेकिन वो रास्ते में फिर से उलट जाती है जिससे कि वो भीगने लगता है। अब कनावा जो कि फिर से उसे बोलती है कि वो इस छतरी के नीचे आ जाए क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे कुछ हो जाए जिससे कि उनकी मीटिंग में प्रॉब्लम आए। अब इधर यू जो कि उसकी बात समझ जाता है और वो कनावा के अम्ब्रेला के नीचे आ जाता है, लेकिन अब उसका हाथ जो है उसे टच हो रहा था जिसकी वजह से कनावा जो कि पूरी तरह से लाल हो जाती है। अब इधर वो जा रहे होते हैं अपनी मीटिंग के लिए। अब इधर कनावा जो कि यू की तरफ देख रही होती है जिसका कंधा जो कि बारिश की वजह से गीला हो चुका था और वो देखती है कि यू जो कि काफी ज्यादा लंबा है और उसने ये कभी नोटिस नहीं किया था। अब इसके बाद वो दोनों जो कि अपने मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं और वो अपने क्लाइंट को उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं जो कि वो मैड कैफे में यूज करने वाले हैं। और अब इसके बाद यू जो कि उनको प्रेजेंटेशन दे रहा होता है जिसमें यू जो कि उनको काफी ज्यादा अच्छे से समझा रहा था और कनावा जो कि उसे देख रही होती है और वो सोच रही थी कि वो कितना अच्छा है समझाने में और वो सोच रही होती है कि वो तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है और वो बस एक बेकार सीनियर है सिर्फ उसकी। और अब वो सोच रही होती है कि उसे एक अच्छा सेनपाई बनने के लिए कुछ अच्छा करना होगा और वो यू को आज जल्दी घर भेज कर ही रहेगी। अब इसके बाद वो दोनों जो कि अपने ऑफिस में आ जाते हैं और अंदर जाते ही कनावा जो होती है अपने बैग से टॉवेल निकालती है और वो यू के सर को साफ करने लगती है और ये करते हुए यू को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि ऐसा करते हुए उसे अपने पेट कैट की याद आ गई जिससे कि वो इसी तरह साफ करती है। अब इसके बाद वो दोनों जो होते हैं अपने ऊपर के कपड़े उतार रहे होते हैं, ऊपर के मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, ऊपर के मतलब कोट और ऊपर के पहनने के। अब इधर कपड़े उतारने के बाद कनावा जो कि वहाँ पर देखती है कि यू का जो कोट है वो काफी ज्यादा बड़ा है और वो उसको देखने लगती है। अब वो उसको पहनकर यू की एक्टिंग कर रही होती है, तभी यू जो कि उसके पीछे से वहाँ पर आ जाता है और वो उसकी बच्चों जैसी हरकतों को देख रहा होता है। और इधर कनावा जो कि ये देख लेती है कि यू ने उसे देख लिया है और इसका चेहरा जो कि काफी ज्यादा लाल हो जाता है और अब उसे जो कि यू के सामने काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। अब इसके बाद यू जो कि बाहर देख रहा होता है और बाहर जो कि बारिश काफी ज्यादा हो रही थी और इधर कनावा भी उसके पास आ जाती है। अब इधर अचानक से वहाँ पर बिजली कड़कती है जिसकी वजह से कनावा जो कि काफी ज्यादा डर जाती है और इसी वजह से वो जाकर टेबल के नीचे छुप चुकी थी। और यू जो कि देखता है कि कनावा को बिजली से डर लगता है, अब वो उसके पास आता है और वो उसे बोलता है कि क्या वो गेम खेल सकते हैं। अब इसके बाद वो गेम खेलते हैं जिससे कि कनावा के ध्यान थोड़ा बढ़ सके और अब वो फिर से अपने काम में लग जाते हैं। अब इधर कनावा जो कि बाहर देख रही होती है और वो देखती है कि बाहर बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो चुका है और अब कनावा जो कि यू को बोलती है कि उसे आज जल्दी घर चले जाना चाहिए। यू जो कि कनावा को पूछता है कि वो कब घर जाएगी। कनावा जो कि उसे बताती है कि उसका जो है आज काम थोड़ा बाकी है जिसे जो है वो निपटा कर ही जाएगी और कल वो जो है घर से ही काम कर लेगी। इधर यू जो कि उसे पूछता है कि अगर उसे कोई मदद चाहिए हो तो वो उसकी मदद कर सकता है। अब इधर कनावा जिसको कि एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी थी, वो यू को बोलती है कि वो सेल्स में से जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाए जो कि उसे चाहिए और वो उसके टेबल पर रखते। इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि यू जो कि काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर रुक गया। अब इधर हम देखते हैं यू जो कि सेल्स में होता है और वहाँ उसे अपना एक सीनियर मिल जाता है जिससे कि वो बात कर रहा था। अब इधर वो सीनियर जो होता है वो यू से पूछता है कि क्या वो फ्री है और यू जो कि उसे बताता है कि हाँ उसने अपना काम कर लिया है तो अब वो फ्री है। तो वो जो बंदा होता है वो यू को बोलता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है उसके काम में और वो जो बंदा होता है यू को अपना सारा काम पकड़ा के वहाँ से चला जाता है। अब हम इधर कनावा को देखते हैं जिसने की अपनी ऑनलाइन मीटिंग खत्म कर ली थी और वो सोच रही होती है कि यू जो कि उसके टेबल पर डॉक्यूमेंट रखने के बाद शायद से घर चला गया होगा। लेकिन अब कनावा जो कि देखती है कि यू जो कि सेल्स में किसी का काम कर रहा है और ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो जो है किसी और का काम कर रहा है। अब इधर यू
जो कि उसे बता रहा होता है कि इस बंदे ने उसकी जॉब यहाँ पर लगने में मदद की है, तो इसीलिए वो चाहता था कि वो उसकी भी थोड़ी हेल्प कर दे। अब इधर कनावा जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो यू को उस बंदे के पास लेकर जाती है। और कनावा जो कि काफी ज्यादा गुस्सा थी, अब वो उस बंदे को बहुत कुछ सुना रही होती है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो कनावा को बोलता है कि उसने पहले यू से पूछा था कि वो क्या फ्री है, और उसके बाद जो है उसने उससे हेल्प मांगी। अब इधर कनावा जो कि उसे बोल रही होती है कि वो उसकी सीनियर है और वो कैसे उसके जूनियर से काम करा सकता है, और उसे पता था कि अगर वो किसी जूनियर से ये काम करने के लिए बोलेगा तो वो ये मना नहीं कर पाएगा, और उसने इस बात का एडवांटेज उठाया है। और साथ ही कनावा उसे बहुत कुछ सुनाती है और वो उसे बोलती है कि आज के बाद वो यू से उसका कोई भी काम नहीं करा सकता, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर यू जो कि उस बंदे को बोल रहा होता है कि इस सब के लिए मुझे माफ कर देना, और साथ ही वो कनावा को बोल रहा होता है कि उसने जो भी किया उसके लिए उसका थैंक यू। और कनावा जो कि उसे बोलती है कि अगर उसे कोई भी चीज नहीं करनी तो वो उसके लिए मना कर सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जो होते हैं घर जाने के लिए रेडी थे, लेकिन बाहर जो कि तूफान वो बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका था। अब इधर कनावा जो कि अपनी छाता पकड़ के वहाँ से निकलने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी छाता के साथ वो भी उड़ने लगती है। अब उसकी ये प्रॉब्लम देखकर यू जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या वो उसके अम्ब्रेला के नीचे आ सकती है, क्योंकि वो एक लड़का होने की वजह से उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी अम्ब्रेला जो है ऐसे ही नहीं उड़ेगी। अब इधर कनावा जो कि इसके लिए मान जाती है, और इधर वो दोनों जो होते हैं अब अम्ब्रेला के नीचे जा रहे थे, लेकिन यू जो कि नोटिस करता है कि कनावा थोड़ी भीग रही है और वो उससे थोड़ी दूर होकर चल रही थी। यू जो कि उसको पास आने के लिए बोलता है, लेकिन ऐसा करने पर कनावा जो होती है काफी ज्यादा लाल हो जाती है। अब इधर वो तूफान में जा रहे होते हैं और यू की छतरी जो कि काफी ज्यादा उड़ रही थी, कनावा जो कि नोटिस करती है कि यू जो कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है उनको यहाँ से निकालने के लिए, और वो कनावा को अपने पास खींच लेता है, जिसकी वजह से कनावा जो कि काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। अब वो इसी तरह से जाते हुए इस तूफान को पार कर लेते हैं और वो स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। अब इधर वो ट्रेन में जा रहे थे और वो एक दूसरे को थैंक यू कर रहे होते हैं आज की हेल्प के लिए जो कि उन्होंने एक दूसरे को की। अब इधर यू जो कि अपना अम्ब्रेला जो होता है वो कनावा को दे देता है, और उसके बदले में कनावा जो कि उसे अपना टॉवल देती है, जिसे कि वो यूज करके रास्ते में अपने आप को सुखा पाए। और अब कनावा जो कि अपने घर पर आ जाती है और वो जो अम्ब्रेला होता है वो उसको अपने अम्ब्रेला के पास रख देती है, और अब वो यू के बारे में ही सोच रही होती है, और वो सोच रही होती है कि उसे यू के लिए थोड़ी फीलिंग्स आने लगी है। अब इधर हम यू को देखते हैं जो कि कनावा के टॉवल से उसकी खुशबू सूंघ रहा होता है। अब इधर इसके बाद हम देखते हैं कनावा को जो कि ऑफिस में चलते हुए सोच रही थी कि उसे यू को कहीं पर घुमाने के लिए ले जाना चाहिए, और तभी कनावा जो होती है वो यू को देखती है एक लड़की के साथ जो कि उससे बात कर रही होती है, और वो भी वहाँ की एक जूनियर होती है दूसरे डिपार्टमेंट की, और वो उन दोनों को छुपकर वहाँ पर देखने लग जाती है। अब इधर वो लड़की जो होती है वो यू से पूछती है कि क्या वो उसके साथ फायरवर्क फेस्टिवल देखने जाना चाहेगा। अब ये सुनने के बाद कनावा जो होती है थोड़ी शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो बोलती है कि यू जो है अपने कुछ दोस्त बना रहा है और ये उसके लिए अच्छा है, तो वो थोड़ी शांत हो जाती है। पर अब वहाँ पर दूसरी जो कोवर्कर्स होती है वो भी आ जाती है, और वो उन दोनों को बोलती है कि वो भी उनके साथ फायरवर्क फेस्टिवल देखने जाना चाहेगी। अब इधर कनावा जो कि ये देख रही होती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोल रही होती है कि ये दोनों कबाब में हड्डी क्यों बन रही है। अब इधर कनावा जो कि उनके पास जाती है और वो उनको बोल रही होती है कि वो भी उनके साथ फायरवर्क फेस्टिवल देखने आना चाहेगी। अब इधर ये सुन के कनावा की कोवर्कर्स जो होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि कनावा जो है उनके साथ चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन अब वो दोनों जो होती है कनावा को वहाँ पर देखकर उनके साथ आने का प्लान कैंसिल कर देती है, और इसकी वजह से कनावा जो कि खुश हो जाती है। और अब कनावा जो कि उन्हें बताती है कि वो तो बस ऐसे ही बोल रही थी जिससे कि वो दोनों यहाँ से चली जाए, और उसका उनके साथ आने का कोई भी प्लान नहीं है, वो बस चाहती है कि जूनियर्स जो है फायरवर्क फेस्टिवल में जाकर मजे करे। अब इधर वो दोनों जो होते हैं वो कनावा को उनके साथ आने के लिए इनवाइट कर देते हैं। अब इधर हम देखते हैं उस लड़की को जिसका की नाम होता है मियो, और वो कनावा को बता रही होती है कि उसके पास जो है कुछ वीआईपी पास है जिससे कि वो वहाँ पर फायरवर्क फेस्टिवल में जा सकते हैं और अच्छे से वहाँ पर मजे ले सकते हैं। अब इधर कनावा जो कि उनको बोलती है कि वो उनके साथ आकर उनके लिए सिर्फ बोझ ही बनेगी और उन्हें जो है उसके बिना ही चले जाना चाहिए। अब इधर मियो जो होती है वो कनावा को बोलती है कि यू जो है उनकी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि वो जो है काफी ज्यादा अच्छी है, और वो चाहती है कि वो उनके साथ आए जिससे कि वो उनके बारे में जान सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कनावा को जो कि अपने घर में सोती हुई सोच रही होती है कि उसे फायरवर्क फेस्टिवल में युकाटा पहनकर जाना चाहिए, और इसके लिए वो जो है अपनी मॉम को फोन मिलाती है और वो उनसे युकाटा के बारे में पूछती है। अब उसकी मदद जो होती है उनको लगता है कि कनावा जो है किसी लड़के के साथ घूमने जा रही है, लेकिन कनावा जो कि उन्हें बोलती है कि अभी उसका ऐसा कोई भी प्लान नहीं है और वो नहीं चाहती कि कोई उसका बाजा बजाए, तो वो जो है अपनी मॉम को युकाटा की फोटो भेजने के लिए बोलती है, और उसकी मॉम जो कि फोटो भेजती है और वो युकाटा काफी ज्यादा बेकार होता है। अब इधर कनावा जो कि खुद ही डिसाइड करती है कि वो शॉप में से जाकर एक युकाटा ले लेगी, और वो जाकर एक युकाटा लेती है जहाँ पर शॉपकीपर जो होती है वो उसे बताने का ट्राई करती है कि इसे कैसे पहनते हैं, लेकिन कनावा जो कि काफी ज्यादा उसे गुस्से की नजर से देखती है और वो उसे भगा देती है, और इसी की वजह से अब उसे आकर यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखना पड़ता है कि युकाटा कैसे पहनते हैं, और बहुत सारी वीडियो देखने के बाद भी उससे ये नहीं होता और वो हार मान लेती है कि इस जन्म में तो उससे ये नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम कनावा को जो कि मियो के पास जाती है और वो उसे युकाटा के बारे में बताती है। मियो जो कि उसे बताती है कि कोई भी युकाटा पहनकर नहीं आने वाला, और ये सुन के कनावा जो कि सोच रही होती है कि क्या वो बस अकेली ही थी जो कि ये सोच रही थी। इधर मियो जो होती है वो कनावा को बोलती है कि आपकी बात सुनने के बाद मैं भी युकाटा पहनूंगी। अब इधर कनावा जो होती है वो उसे बोलती है कि पहले तुम ये बताओ कि युकाटा
युकाटा पहनते कैसे हैं। इस पर मियो जो कि उसे बताती है कि वो किसी भी शॉप पर, युकाटा शॉप पर जाकर बोले कि वो उसे युकाटा पहना दे तो उसका जो है काम हो जाएगा। और कनावा जो कि सोचती है कि अब उसे यही करना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं मियो को जो कि जा रही होती है और सामने से यू आ रहा था और वो जो होती है वो यू को बताती है कि कनावा जो है वो फायरवर्क फेस्टिवल में युकाटा पहनने वाली है। और ये सुन के यू जो होता है वो सोच रहा होता है तो इस पे मैं क्या करूँ, नाचूं। अब इधर अगले दिन हम देखते हैं सारे जूनियर्स को जो कि कनावा का वेट कर रहे होते हैं और वहाँ पर यू भी था। अब सारे जूनियर्स जो होते हैं वो यू से पूछ रहे थे कि कनावा जो है क्या सच में खड़ूस है जैसा कि सारे लोग बताते हैं। और यू जो कि उन्हें बोलता है कि ये बस अफवाहें हैं, कनावा बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अब इधर हम देखते हैं कि कनावा जो है वहाँ पर आ जाती है और वो यू की तरफ हाथ जोड़ के उसे नमस्कार कर रही थी। और अब सारे लोग कनावा को वहाँ पर नमस्कार करते हैं। अब ये सब करने के बाद वो जो है फायरवर्क फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ पर शाम हो चुकी थी। अब इधर सारे जो लोग होते हैं वहाँ पर डिसाइड करते हैं कुछ खाने का। और कनावा जो होती है वो उन दोनों को बोलती है कि वो यहाँ पर मोमोज खाएगी, लेकिन यू जो कि उसे बताता है कि यहाँ पर ये सब कुछ नहीं मिलता। तो अब वो टाकोया की खाने का डिसाइड करते हैं और वो एक शॉप पर जाकर ये सब कुछ खा रहे थे। अब इधर कनावा जो कि उनको बोलती है कि सबके पैसे मैं दूंगी क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं। और वो ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो उन दोनों को गरीब महसूस करवाए। अब इधर वो वहाँ पर टाकोयाकी खा रहे होते हैं और कनावा जैसे ही बाइट लेती है उसका जो मुंह होता है वो बिल्कुल जल जाता है। और उसे शांत करने के लिए यू जो होता है वहाँ पर आइसक्रीम लेकर आता है जिसे चाट कर कनावा जो की काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही होती है। अब इधर हम देखते हैं कि वो तीनों जो है खा रहे होते हैं और कनावा जो की देखती है कि यू और मियो का काफी ज्यादा अच्छा जम रहा होता है। और इसके बाद वो जो है शूटिंग वाला गेम खेल रहे होते हैं जहाँ पर वो दोनों जो की काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे साथ में, और वो दोनों जूनियर्स जो की काफी ज्यादा मजे ले रहे थे। कनावा जो की सोचने लगती है कि वो जो है इनके साथ जबरदस्ती यहाँ पर आई है और उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता। और वो सोचती है कि उसका जो है यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। और यही सब सोचते हुए वो वहाँ से निकल जाती है और वो काफी ज्यादा उदास होती है। इसकी वजह से वो चलते हुए जा रही होती है। अब अचानक से उसका जो चप्पल होता है वो टूट जाता है और वो नोटिस करती है कि वो कहीं ऐसी जगह पर आ गई है जहाँ पर कोई भी नहीं है। और वो वहाँ पर कॉल मिलाने का ट्राई करती है यू को, लेकिन उसके फोन की बैटरी जो है वो बिल्कुल ही डेड हो चुकी थी। और कनावा जो की ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो वहाँ पर बैठकर सोच रही होती है कि वो जो है खुद को हमेशा ही इतना बेकार महसूस क्यों करवाती है, क्योंकि यू जो है उसका सिर्फ एक जूनियर है तो वो जो है उसके इतना पास आने की कोशिश क्यों कर रही है। पर अब देखते हैं कि मियो जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि कनावा का जो चप्पल है वो टूट चुका है तो वो उसके साथ वहाँ पर वेट करती है। अब इधर वो वहाँ पर बैठे हुए थे और मियो जो होती है वो कनावा को बता रही होती है कि यू जो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि कनावा जो है वो खो गई है। इस वजह सुन के कनावा को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। अब वो उससे बोलती है कि उसका दिन खराब करने के लिए वो उसे माफ कर दे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं होती तो वो सभी जो है काफी ज्यादा मजे कर रहे होते। लेकिन मियो जो कि उसे बोलती है कि उसकी उसमें कोई भी गलती नहीं है और साथ ही वो जो है उससे मिलना चाहती थी और वो जानना चाहती थी उसके बारे में कि वो कैसी है। और वो जो है वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी सारे लोग उसके बारे में बताते हैं। और अब इधर कनावा जो होती है वो उसे रोक देती है। वो उसे बोलती है कि वो उसकी इतनी तारीफ ना करे क्योंकि वो वैसी नहीं है। और ये देख के मियो जो होती है वो समझ जाती है कि यू ने जैसा बताया है वो वैसी ही है बिल्कुल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यू जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो काफी ज्यादा परेशान होता है कनावा को लेकर। और वो देखता है कि कनावा ने अपनी स्लीपर तोड़ दी है तो अब यू जो कि वहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाता है और वो कनावा का जो चप्पल होता है उसे बिल्कुल ठीक कर देता है चलने की हालत में। और इसके बाद वो जो होते हैं फायरवर्क्स देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर सारे लोग जो कि काफी ज्यादा भीड़ में थे। वहाँ पर मियो जो होती है वो कनावा का हाथ पकड़ लेती है जिससे कि वो वहाँ पर खो ना सके। अब ये देखने के बाद कनावा जो कि यू की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से दोनों को अब काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। और इसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फायरवर्क फेस्टिवल देखने वाले थे। और अब मियो जो कि उन दोनों को वहाँ पर छोड़ के चली जाती है कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए। और उसी समय फायरवर्क्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर वो उसे देख रहे थे जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि अगर वो यू की सीनियर नहीं होती तो वो जो है उसके साथ और भी अच्छे से रह पाती। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कनावा को जो कि एक मीटिंग में होती है और वो यू के पास आकर उसे कुछ सिग्नल दे रही होती है जो कि यू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलना चाहती है। पर अब वो उसको बताती है कि वो उससे उसका फोन लाने के लिए बोल रही है। अब इसके बाद लंच टाइम में यू जो होता है ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसके पास मियो जो होती है वो आ जाती है और वो यू को पूछती है कि क्या उसकी कनावा के साथ लड़ाई हो गई है, क्योंकि वो जो है इतना उदास जो दिख रहा है। लेकिन यू जो कि उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कनावा उससे बस उसका फोन मंगवा रही थी। और वो जो है जब भी थोड़ी नर्वस होती है या फिर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो वो जो है चिल्ला देती है। अब इधर मियो जो कि सोच रही होती है कि उसने उसे क्या कहा और उसको कुछ समझ में नहीं आया होता है और यू जो कि वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं यू और कनावा जो कि अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन यू का जो फोन होता है वो बार बार बज रहा था। और इस पर कनावा जो कि उसे पूछ लेती है। यू जो कि उसे बताता है कि उसके जो पेरेंट्स है उसे बार बार मैसेज कर रहे हैं उसका हाल चाल जानने के लिए, लेकिन उसने जो है उन्हें बताया हुआ है कि जब वो काम कर रहा होता है तो वो उन्हें रिप्लाई नहीं कर सकता। कनावा जो कि उसे बोलती है कि वो कितना लकी है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है उसके एक बच्चे की तरह फिक्र करते हैं। लेकिन अब कनावा को लगता है कि उसने जो है थोड़ा गलत तरीके से ये बोल दिया। उसके बाद कनावा जो होती है यू के फोन में देख लेती है उसका मैसेज जो कि उसके पेरेंट्स ने किया था और उसमें लिखा हुआ था यू चान, जो कि यू का निक नेम है उसके घर में। और अब कनावा जो कि उसे इस नाम से चिढ़ाने लगती है। वो बार
बार बार उसे बोलती है यू चान, और ये सुनकर यू जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। अब इधर कनावा जो होती है वो यू को बोलती है कि क्या वो अपने पेरेंट्स को मिलना नहीं चाहता। यू जो कि बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो चाहता है कि वो उसके पेरेंट्स से मिले, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो जो है उसे हमेशा काम करने के लिए बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि वो अपने कमरे की सफाई करे और सारे घर के काम करे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और साथ ही वो उस पर नजर भी रखते हैं। अब इधर कनावा जो कि अपने घर पर होती है और वो सोच रही होती है कि अकेला रहने का फायदा ये है कि वो कुछ भी बनाकर खा सकती है, और वो भी जो है अपने पेरेंट्स से अलग रहती है इसीलिए। अब इसके बाद कनावा जो कि शॉपिंग करने के लिए जाती है, जिसे जो है वो डिनर में बना सके। अब इधर कनावा को कुछ अच्छा दिखाई देता है और वो उस दुकान में वो लेने वाली होती है, जो कि एक ही पीस बचा होता है। तभी वो लेती, उससे पहले यू जो कि वहाँ पर आ जाता है, और वो भी वहाँ पर शॉपिंग करने आया था, और वो कनावा को पूछता है कि क्या वो यहाँ पर हमेशा आती है, क्योंकि वो भी यहाँ पर आता है। कनावा जो कि उसे बताती है कि हाँ वो कभी कभार यहाँ पर आया करती है। यू जो कि बताता है कि यहाँ पर सब्जियों पर काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, इसीलिए वो यहाँ पर लेने आता है। साथ ही वो कनावा को बोलता है शायद वो भी यहाँ पर सब्जियां लेने आई है। कनावा जो कि उसे बोलती है कि हाँ वो भी सब्जियां लेने आई है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो कुछ और लेने आई थी, और उसे जो है सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसी बात के बीच वो जो है एक कपल को देखते हैं, जो कि रात में क्या बनाना है ये डिसाइड कर रहे होते हैं, और वो वहाँ पर शॉपिंग करने आए थे। कनावा जो कि यू को देख रही होती है, और यू जो कि उन कपल को देख रहा होता है। यू जो कि सोच रहा होता है कि क्या वो भी कनावा के साथ एक कपल जैसा लगता है, और ये सोचकर उसका मुंह जो कि लाल हो जाता है। कनावा जो कि उसे बोलती है कि उसे एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए, जो कि उसके लिए अच्छा खाना बना सके, और अब कनावा को ये बोल के पछतावा हो रहा होता है कि उसने क्या बोल दिया। अब इधर यू जो कि बोल रहा होता है कि हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है, और अब वो बोलता है कि इससे वो जो है अब कुकिंग भी सीख सकेगा। और अब वो जो होता है वेजिटेबल्स खरीदने वाला होता है, और वो कनावा को भी बोलता है खरीदने के लिए, लेकिन कनावा जो कि वो नहीं खरीदना चाहती थी, लेकिन यू के बोलने पर उसे वो खरीदनी पड़ती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कनावा को, जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, और उसके हाथ पर जो है बहुत सारे कट्स लगे हुए थे। यू जो कि उसके बारे में पूछ लेता है। कनावा जो कि उसे बताती है कि ये सब जो है पेपर कट करते हुए हो गया था, लेकिन वो जो है झूठ बोल रही होती है। अब इधर हम देखते हैं कि कनावा के फोन पर उसकी मदर का जो है कॉल आ रहा था, और कनावा जो कि यू को बोलती है कि वो ये सब काम कर ले, लेकिन उसने ये नहीं बताया होता है कि उसे क्या काम करना है, और वो जो है अपनी मदर से बात करने के लिए चली जाती है। अब इधर कनावा की जो मॉम होती है वो फोन पर बकवास कर रही थी, जो कि कनावा की समझ से बाहर थी, लेकिन अब वो उससे पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड बना, क्योंकि वो पहले उससे युकाटा के लिए पूछ रही थी, और अगर वो किसी को नहीं पटा पाई हो तो वो जो है उसकी अरेंज मैरिज कर देंगे। अब इधर कनावा जो कि उन्हें ऐसे ही झूठ में बता देती है कि उसका जो है एक बॉयफ्रेंड बन चुका है, और इधर यू जो कि वहाँ पर आ जाता है, और उसने सारी चीजें जो कि सुन ली थी, और वो कनावा को बोलता है कि उसने उसे ये नहीं बताया कि उसे क्या काम करना था। अब इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि क्या वो इतनी बेकार है कि उसे यही नहीं पता कि उसने क्या बोल दिया। अब यहाँ की सिचुएशन जो होती है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, और वो दोनों ऐसे ही कुछ भी बातें कर रहे थे, और अब कनावा जो होती है वो यू को बोलती है कि अगर उसे उसकी बात कोई भी समझ में नहीं आए तो वो उसे सीधे बोल सकता है कि उसे ये समझ में नहीं आया। अब इधर वो वहाँ से जाने लगती है। इधर यू जो कि सोच रहा था कि कनावा का कोई बॉयफ्रेंड है। अब इधर कनावा जो कि वहाँ से जा रही थी, और उसको फिर से अपनी मदर का कॉल आ जाता है, और उसकी मदर जो है वो उसे बताती है कि अभी वो जो है उसके घर के बाहर खड़ी है, और वो जो है उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, और उससे मिले बिना वो यहाँ से नहीं जाने वाली। अब इसके बाद यू जो होता है वो कनावा से पूछता है कि क्या हुआ। कनावा जो कि उसे बताती है कि उसकी जो मदर है उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, और यू जो कि बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन कनावा जो कि उसे बताती है कि उसका जो है कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, और ये सुन के यू के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। अब इसके बाद यू जो होता है वो कनावा को बोलता है कि वो इसमें उसकी मदद कर सकता है उसके बॉयफ्रेंड की एक्टिंग कर कर, और इसके लिए कनावा जो कि मान जाती है। अब इसके बाद उनका काम जो है वो खत्म हो चुका था, और अब वो दोनों जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एक कपल की तरह दिखने के लिए, और साथ ही वो कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि उसकी मदर पूछ सकती है, और उनकी जो हॉबी होती है वो कनावा जो होती है वो गेमिंग बताती है, और यू जो कि बोलता है कि उसकी भी गेमिंग ही हॉबी है, जो कि वो उसकी मदर के पूछने पर बताएंगे। अब इसके बाद वो जो है एक रेस्टोरेंट पे होते हैं, और वहाँ पर कनावा की मॉम आने वाली थी, और वो जो है आ जाती है, और यू जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि कनावा की जो मॉम होती है वो काफी ज्यादा अच्छी दिख रही थी, और वो एक तरह से उसकी बहन लग रही होती है। अब इसके बाद यू जो होता है वो कनावा की मॉम को अपने बारे में बताता है, और कनावा की मॉम जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, और वो जो है उसकी तारीफ कर रही होती है कि वो जो है काफी ज्यादा क्यूट है दिखने में। और इधर कनावा की मॉम जो होती है अब यू से पूछती है कि उसको जो है कनावा में क्या पसंद है। अब इधर कनावा जो कि ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि इसके बारे में क्या बोलना है उसने यू को कुछ भी नहीं बताया था। इधर अचानक से कनावा को कॉल आ जाता है ऑफिस से, और वो जो है वहाँ पर बात करने के लिए चली जाती है, और इधर यू जो कि कनावा की मॉम के साथ अकेला था, और अब कनावा की मॉम जो होती है वो यू को कनावा के बारे में और बताने लगती है। वो उसे बताती है कि कनावा जो है हमेशा से काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट रही है, और उसको जो है लोगों से बात करना नहीं आता है, लेकिन अगर कनावा को किसकी मदद करनी होती है तो वो उसके लिए सब कुछ करती है, भले ही उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े और उसका कोई भी नुकसान ही क्यों ना हो। और उसकी मदर जो कि यू को बोलती है कि वो जो है इसके लिए कनावा को हेट ना करे। अब इधर यू जो होता है वो कनावा की मॉम को बोलता है कि वो कभी भी जो है अपनी सीनियर को हेट नहीं कर सकता, और उसे पता है कि वो कितनी अच्छी है, और वो उसकी काफी ज्यादा मदद करती है, और वो भले ही कितनी भी ज्यादा सख्त बंदी हो लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा अच्छी इंसान है। और इधर कनावा जो कि छुपकर ये सब कुछ
सुन लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कनावा की मॉम जो होती है वो वहाँ से जाने वाली थी और अब कनावा की मदर जो होती है वो यू को बोलती है कि उसे पता है कि वो जो है कनावा का रियल बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसने जो है बातों बातों में उसे बता दिया था कि वो जो है उसकी एक सीनियर है। लेकिन वो जो है काफी ज्यादा खुश है कि वो जो है कनावा के साथ है और वो उसके हमेशा साथ रहे ऐसे ही। इधर टैक्सी जो है वहाँ पर आ जाती है और कनावा जो कि अपनी मॉम को बुला रही होती है वहाँ से जाने के लिए। और वहाँ से जाने से पहले कनावा की मॉम जो होती है वो यू को कुछ बोलती है जो कि एनीमे में हमें नहीं बताया जाता, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसने क्या बोला था। उसने जो है यू से पूछा था कि कौन से कलर की चड्डी पहने हो। अब आगे हम देखते हैं कनावा को जो कि यू के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और उनका जो है ऑर्डर आ जाता है जिसमें जो है बहुत सारे टमेटोस होते हैं और कनावा जो कि उन्हें देखकर बोलती है कि कैन कट। उधर यू जो कि उसे बताता है कि उसने जो है ये टोमेटो मंगा है क्योंकि उसे जो है काफी ज्यादा पसंद है। यू जो होता है वो कनावा को बोलता है कि उसने अभी बोला कि कैन कट, इसका मतलब जो है वो टमेटोस को नहीं खा सकती। कनावा जो कि उसे बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि उससे इसका ये मतलब था कि वो टमाटर नहीं खाना चाहती। और साथ ही यू जो कि उसे बताता है कि अभी वो जो है उसकी भाषा सीख रहा है और वो जल्दी ही ये सब कुछ सीख जाएगा। ये सुन के कनावा जो कि काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो टमाटर जैसी लाल हो चुकी थी। अब इसके बाद कनावा जो कि यू से पूछती है कि उसकी मदर ने पहले उसे क्या बोला था जब वो टैक्सी में बैठने से पहले उसे कुछ बोल रही थी। उधर यू को याद आता है कि उसकी मदर ने उसे बताया था कि कनावा जिन लोगों को पसंद करती है उन्हीं के साथ इस भाषा में बात करती है, लेकिन अब वो कनावा को बोलता है कि वो उसे नहीं बता सकता क्योंकि वो जो है एक सीक्रेट है। अब इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को जो कि मेड कैफे की ओपनिंग के लिए सारी तैयारी जो है कर चुके होते हैं और इधर कनावा जो कि यू की तारीफ कर रही होती है क्योंकि उसने जो है ये सब काम अच्छे से संभाला होता है। अब इधर यू जो कि कनावा को ड्रेसेस दिखाता है जो कि वहाँ की मेड जो है जो कि वो काम करते हुए पहनेगी और कनावा जो कि उनको देखकर काफी ज्यादा लाल पीली हो जाती है और वो सोचने लगती है कि कहीं यू को ऐसी ड्रेस पहनने वाली लड़कियां तो नहीं पसंद। इधर यू जो कि उसे बोलता है कि हाँ उसे इंस्टाग्राम पर क्रिंज वीडियो बनाने वाली लड़कियां पसंद है और ये सुन के कनावा जो कि आगे कुछ नहीं बोलती और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर यू जो कि कुछ सोच रहा होता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कनावा को जो कि ऑफिस में होती है और वो मेड कैफे की ओपनिंग के लिए तैयारी कर रही थी और तभी मियो जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो कनावा को बोलती है कि वो भी उसके साथ आना चाहेगी, लेकिन कनावा जो कि उसे बोलती है कि उसे जो है और भी कुछ काम होगा, लेकिन मियो जो कि उसे बताती है कि वो उसके साथ आना चाहती है और वो अपना काम जो है बाद में देख लेगी। अब इसके बाद वो दोनों जो कि रास्ते में जा रहे होते हैं और कनावा जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसे मेड कैफे के बारे में बता रही थी और वो उसे बताती है कि यू ने जो है काफी ज्यादा मेहनत की है इसकी ओपनिंग के लिए और उसी ने जो है सारा सब कुछ मैनेज किया है। मियो जो कि कनावा को बोलने लगती है कि वो जो है यू की काफी ज्यादा तारीफ कर रही है और क्या उसे अच्छा लग रहा है कि यू जो है इतना अच्छे से सब कुछ काम कर रहा है। अब ये सुन के कनावा जो कि काफी ज्यादा शर्माने लगती है और अब मियो जो होती है वो कनावा को इसी बात से छेड़ने लगती है। वो कनावा को बताती है कि वो जो है यू से थोड़ी जेलस है क्योंकि उसकी जो सैनपाई है वो काफी ज्यादा अच्छी है और वो उसे सब काम में इतना सपोर्ट करती है, लेकिन उसे ये जो है काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। अब इधर वो जो है कैफे के वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी और बहुत सारे लोग जो कि वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं कैफे के खोलने का। और मियो जो कि कनावा से पूछने लगती है कि ये सारे जो लोग हैं इतनी जल्दी क्यों आ गए। अब इधर वो दोनों जो होते हैं पीछे के गेट से अंदर जाने लगते हैं और कनावा जो कि सोच रही होती है कि सारे जो लोग हैं काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो अपने काम से काफी ज्यादा खुश होती है और वो सोच रही होती है कि सब कुछ जो है काफी अच्छे से जा रहा है। अब इधर जैसे ही वो अंदर जाती है वो देखती है कि यू जो कि वहाँ पर मैनेजर से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उनका जो काम है अभी भी खत्म नहीं हुआ था और बहुत सारे लोगों की भीड़ होने की वजह से उन्हें जो है कैफे ओपन करना होता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर अंदर काम बाकी पड़ा था। इधर यू जो होता है वहाँ पर काम कर रहा होता है और वो कनावा को बता रहा था कि उनका जो सप्लायर था उसने यहाँ पर लाने में टाइमिंग में गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से सब कुछ अब लेट हो चुका है। इधर मियो जो होती है वो यू को बोलती है कि ये सब उसकी गलती नहीं है और उसे इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब इधर यू ने इतनी देर से नोटिस नहीं किया होता है कि मियो वहाँ पर आ चुकी थी और वो अभी नोटिस करता है जब वो बोलती है। इधर कनावा जो होती है वो यू को बोलती है कि उन्हें कल ही ये सब कुछ काम खत्म कर लेना चाहिए था और अगर वो ये कर लेते तो आज उनके लिए अच्छा रहता, लेकिन अब वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब इधर वहाँ पर मैनेजर जो होता है वो फिर से आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि आज उनके यहाँ पर कुछ लोग जो है काम पर नहीं आए हैं और ये सुन के वो तीनों जो होते हैं काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इसकी वजह से उन्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब इधर यू जिसको की लग रहा होता है कि वो जो है ये सब कुछ अरेंज करने में बिल्कुल फेल हो चुका है, लेकिन कनावा जो की उसे बोलती है कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब इधर वो चारों तरफ देख रही होती है और वो सोचती है कि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा कमी है लोगों की और सारे जो लोग है बाहर वेट कर रहे हैं और वो अपना दिमाग लगाने लगती है और वो वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद यू जो होता है वो कनावा को ढूंढ रहा था और वो मियो से पूछता है। मियो जो कि उसे बताती है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और ये देखकर यू का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि अब वो ये सब कैसे करेगा, लेकिन कनावा जो कि अचानक से वहाँ पर आ जाती है और यू जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका मुंह जो कि खुला का खुला रह जाता है क्योंकि कनावा ने मेड की ड्रेस पहनी हुई थी और वो उसे बोलती है कि चलो अब अपना टाइम वेस्ट करने से कोई भी मतलब नहीं है तो उन्हें ही ये सब कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन अब वो ये सोचने लगती है कि वो ऐसे क्यों बात कर रही है और अब वो यू को बोलती है कि वो उसे देखना बंद करे और वो उसकी टाई को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और वो उसके हाथ रखती है सर पर और उसके सर को सहला देती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वो जाते हुए सोच रही थी कि फाइनली उसने ये कर दिया जो कि उसकी
सेनपाई भी उसके साथ करती थी। अब इसके बाद वो तीनों जो कि काम पर लग जाते हैं और मेड कैफे जो कि ओपन होने वाला था और सारी जो वहाँ पर मेड्स थी वो काम पर लग जाती है और वो लोगों को काफी अच्छे से मैनेज कर रही थी और सारे लोग जो कि उनके काम से काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इधर कनावा जो कि मेड बनी हुई थी और वो काफी ज्यादा जोश में होती है। इसकी वजह से वो केचप की बोतल को जोर से दबा देती है और बहुत सारा केचप जो होता है वो कस्टमर की डिश पर गिर जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो माफी मांगने लगती है। लेकिन कस्टमर जो होता है वो उस पर हंसने लगता है और वो उसे बोलता है कि उसे जो है ज्यादा कैसे पसंद है तो उसे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो ऐसा बस कनावा का दिल रखने के लिए बोल रहा था। अब इसके बाद कनावा जो कि अगले कस्टमर के पास जाती है और वो उनके सामने जाकर कुछ अजीब सा डांस कर रही होती है जो कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। और असल में वो जो है रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं और कनावा को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि वो ऐसा कुछ कर रही थी। लेकिन सामने वाले कस्टमर जो होते हैं उस जैसी हनाड़ी से जीत जाते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद कनावा जो कि बहुत सारी चीजें करती है लेकिन वो सभी चीजों में बिल्कुल फेल हो जाती है और उससे एक काम भी नहीं हो रहा था। और इधर दूसरी तरफ मियो जो होती है वो अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से कर रही थी और ये देखकर कनावा जो कि काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो सोच रही थी कि वो कितनी यूजलेस है और अब वो सोचती है कि वो अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से करेगी और वो थोड़ी हिम्मत जुटाती है और वो बोलती है कि वो यू की मदद करना चाहती है जिसके लिए वो सब कुछ करेगी। अब इधर एक क्यूट लड़की जो होती है वो कनावा के पास आकर उससे हेल्प मांगती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं यू को जो कि मियो को थैंक्स कर रहा होता है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। लेकिन इधर मियो जो होती है वो उसे बताती है कि कनावा जो है काफी ज्यादा नर्वस है और वो ऐसे चल रही है जैसे कोई रोबोट हो। और मियो जो कि यू को बताती है कि वो ऐसा इसीलिए कर रही है ताकि यू समझे कि वो उस पर भरोसा कर सकता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन यू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। अब इधर उन दोनों को ये सब बात करते हुए थोड़ा शोर सुनाई देता है कैफे के अंदर से और जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर मेड्स जो होती है वो स्टेज पर चढ़कर डांस कर रही थी और उन्हीं के बीच कनावा भी डांस कर रही होती है। लेकिन वो डांस करते हुए गिर जाती है। इसका ध्यान जो है लोगों पर ना जाए तो उसके लिए मियो जो होती है वो भागकर जल्दी से स्टेज पर चढ़ जाती है और वो वहाँ पर नाचने लगती है जिससे कि लोगों को कुछ भी नोटिस ना हो। और अब कनावा जो होती है फिर से उठती है और वो वहाँ पर भांगड़ा करने लगती है। लेकिन वो यू को देखती है तो उसे शर्म आ जाती है। अब इसके बाद देखते हैं हम कनावा को जो कि पैम्पलेट्स बांट रही होती है मेड कैफे के। लेकिन उसको जो है लोग कोई भी भाव नहीं दे रहे थे और वो ना ही उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो एक भी पैम्पलेट किसी को नहीं दे पाती। और कनावा का दिन काफी ज्यादा खराब जा रहा होता है। तभी यू जो कि उसके पास आ जाता है वो उसको थोड़ा पानी पीने के लिए बोलता है और अपना दिमाग शांत करने के लिए बोलता है जिससे कि उसे थोड़ा अच्छा लग सके। अब यू जो होता है वो कनावा को बोलता है कि दूसरी मेड्स जो है अपना काम अच्छे से कर रही है तो उसे जो है अब ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी सुन के कनावा जो होती है वो सोचने लगती है कि यू जो है क्या उसे यूजलेस समझता है और क्या उसे लगता है कि वो एक भी पैम्पलेट नहीं दे पाएगी किसी को। अब इधर वो फिर से वहाँ पर पैम्पलेट्स बांटती है लेकिन उससे फिर से कोई भी पैम्पलेट नहीं लेता और फिर से उसका वहाँ पर मजाक बन जाता है। उधर कनावा जो कि दूसरी तरफ देखती है जो कि दूसरी मेड्स जो होती है वो काफी अच्छे से अपना काम कर रही होती है और अपनी जहरीली अदाओं से वो सभी को पैम्पलेट्स बहुत ही ज्यादा आसानी से बांट रही होती है। और ये देख के कनावा सोचने लगती है कि क्या उसमें ऐसा कोई भी बात नहीं है जिससे कि लोग जो है उसकी तरफ आकर्षित हो। और इतना जलील होने के बाद कनावा जो होती है वो यू की बात मानकर पैम्पलेट्स बांटना बंद कर देती है। और अब वो दोनों जो कि वहाँ पर बैठे होते हैं कनावा जो कि यू को बोलती है कि वो काफी ज्यादा बेकार है कस्टमर सर्विस में और वो जो है आज एक भी काम ढंग से नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ मियो जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है इन सब चीजों में। अब यू जो कि थोड़ा उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसे बोलता है कि वो काफी ज्यादा अच्छी है सुपरवाइजिंग करने में जो कि उसका काम है। और अब यू जो कि उसे बोलता है कि वो जो है स्विमिंग नहीं कर पाता तो वो ये ट्राई भी नहीं करता है और साथ ही वो अपने बाल खड़े करने का भी सोचता है और अपनी स्टाइल चेंज करने का सोचता है लेकिन वो ये भी नहीं कर पाता तो वो इसके लिए ट्राई भी नहीं करता है। और उसकी ये बेकार बातें सुनकर कनावा को हंसी आ जाती है। अब ये सब सुनने के बाद कनावा जो कि थोड़ी मोटिवेटेड हो जाती है और वो सोचती है कि वो थोड़ा और काम करेगी जिससे कि वो जो है एक अच्छी मेड बन पाए। अब इधर वो दोनों जो कि फिर से कैफे में आ जाते हैं और वो देखते हैं मियो को जो कि एक कस्टमर से बात करने में स्ट्रगल कर रही थी और कनावा जो कि उसके पास जाती है और वो उस कस्टमर को बोलती है कि क्या वो जो है उसकी मेड को बहुत ही सारे काम नहीं बता रहा जो कि वो एक साथ नहीं कर सकती। और वो ये सब डरावना फेस बनाकर बोल रही होती है और वो जो कस्टमर होता है वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कनावा को बोलता है कि वो कब से मियो को यही बोल रहा था कि वो उससे जो है इस तरह से बात करे। लेकिन मियो को ये समझ में नहीं आया और वो जो है काफी ज्यादा अच्छी लग रही है इसमें जैसे बिल्कुल उस पोस्टर पर है। कनावा जो कि देखती है कि वो बिल्कुल उस पोस्टर वाली लड़की की जैसी लग रही थी। उधर आगे यू जो होता है वो कनावा को बोल रहा था कि वो बिल्कुल उस लड़की की जैसी लग रही है जो कि इस पोस्टर में है और वो उसी की तरह एक्ट भी कर रही होती है। और अब कनावा जो कि वहाँ पर एक्टिंग करने लगती है उसी की तरह और वो वहाँ पर बहुत सारे पोज दे रही थी। और यू जो कि उसे बता रहा होता है कि अगर वो किसी कस्टमर को सर्व करे तो उसे उनको जो है मास्टर बोल के बुलाना चाहिए। अब इधर मियो जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो कनावा को बोलती है कि उन्हें जो है उसके साथ आकर इवेंट को एंजॉय करना चाहिए और वो कनावा को अपने साथ ले जाने लगती है। और वहाँ से जाते हुए कनावा जो होती है वो यू को बोलती है मास्टर। और मास्टर सुन के मुझे सिर्फ एक ही बंदा याद आता है।